और नमस्कार और जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोग एक नए वीडियोस की शुरुआत करेंगे। ये क्रिस्टोफर फिनिक्स के जो बुक्स है बीएमडब्ल्यू का 1000 वर्ड्स का सीरीज जो है हम लोग आज करेंगे। और इसमें एज फार एज पॉसिबल उस वर्ड्स को आज हम लोग याद करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स है जो हम लोग देखते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या एसिटिवस है। एसिटिवस मतलब क्या होता है? एसिटिवस मतलब होता है मेहनती, है ना। तो एसिटिवस मतलब मेहनती को कैसे याद रखेंगे? तो मैं याद रखने का एक तरीका है कि आप ऐसी डूअर्स, ऐसी दुआ दो, ऐसी दुआ दो कि मैं क्या बन जाऊं, मेहनती बन जाऊं। ऐसी दुआ दो कि मैं क्या बन जाऊं, मेहनती बन जाऊं। और इसका एक सिनोनिम वर्ड भी है जो कहते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब भी होता है मेहनती, एसिटुअस मतलब भी होता है मेहनती, और डिलीजेंट मतलब भी होता है मेहनती। तो ऐसी दुआ दो कि मैं मेहनती बन जाऊं। या फिर जो डीली, अब जो प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं हम लोग, देखो कैसे कर रहे हैं। तो डिलीजेंट, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं डिलीजेंट होते हैं, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो डिलीजेंट होते हैं। तो एसिडुअस मतलब भी होता है, क्या हो गया, एसिडुअस मतलब मेहनती, और डिलीजेंट मतलब ये होता है मेहनती। तो याद हो जाएगा, याद हो गया आप लोगों को कि एसिडुअस मतलब मेहनती और डिलीजेंट मतलब भी मेहनती होते हैं। सेकेंड वर्ड है यूटरली। यूटरली या फिर इंटायरली। इंटायरली ये सिनोनिम वर्ड्स है। यूटरली का जो है अगर सिनोनिम देखा जाए तो इंटायरली है। तो यूटरली को कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए दो सहेली है, दो सहेली है। अगर कहते हैं कि मतलब पार्टी करने गई, और वो कहती है कि अरे मेरे तो सर चक्कर दे रहा है, मतलब सुबह उठती है कहते मेरा सर चक्कर दे रहा है, ठीक है। तो दूसरी सहेली कहेगी क्यों नहीं देगा, तुमने यू टर्न ली, यू पूरा उतर ली। तो यू टर्न ली मतलब या इंटायरली मतलब होता है संपूर्ण रूप से, है ना। यू टर्न ली, है ना। यू टर्न ली मतलब क्या हो गया, संपूर्ण। संपूर्ण यू टर्न ली या इंटायरली मतलब हो गया संपूर्ण। तो एसिटुअस मतलब हो गया मेहनती, या डिलीजेंट मतलब हो गया मेहनती, और दूसरा हो गया यूटरली या इंटायरली मतलब क्या हो गया, संपूर्ण, है ना। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मेरे उम्मीद से। एक हो गया एसिटुअस मतलब मेहनती, डिलीजेंट उसका सिनोनिम वर्ड हो गया डिलीजेंट मतलब ये होता है मेहनती। यूटरली मतलब होता है संपूर्ण रूप से, है ना। यूटरली मतलब संपूर्ण रूप से। यूं तूने सारे उतर ली, यानी कि जितने भी वाइन था या कुछ ड्रिंक था, तुमने यू उतर ली, यू उतर ली। तो इसलिए जो तुम्हें क्या हो रहा है कि नशा नहीं टूट पा रहा है, ये इंटायरली मतलब होता है संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट वर्ड है एवोमिनेबल। एवोमिनेबल या फिर इसका जो है सिनोनिम वर्ड है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है? एवोमिनेबल मतलब होता है घृणास्पद, या अनप्लीजेंट मतलब होता है, क्या होता है, घृणास्पद होता है। तो देखिए सबसे पहले एवोमिनेबल को कैसे याद रखेंगे? तो अब यहाँ पे देखिए कोई भी नाम या कोई भी प्लेसेस या कोई भी अगर मैं किसी चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है सिर्फ याद कराने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने की भावना से मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा। तो यहाँ पे अब मैं जो है नाम लूंगा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब क्या होता है? यहाँ एवोमिनेबल में से मैं क्या करता हूँ, मीना को छांटने लेता हूँ यहाँ से। तो मीना और एवल। तो अब जो है मीना इस एवल नहीं रह गई है जिससे तुम क्या करो, घृणा करो या घृणास्पद तुम्हें लगे। तो मीना, अब जैसे सपोज देखिए कि अगर दो कंपिटिटर्स है, मतलब आप और आपकी एक कोई सहेली है। मान लीजिए मीना, मीना और मीना की कोई सहेली है। तो मीना जो है अपनी सहेली से इसलिए घृणा करती है, या तो उसे पढ़ने में तेज होगा या पढ़ने में कमजोर होगा। तो कह रही है कि मीना से अब घृणा करने की जरूरत नहीं है। मीनेवल, मीना अब इस एवल नहीं रह गई कि तुम उसे घृणा करो। एबोमिनेबल मतलब क्या होता है, घृणास्पद। और उसका जो सिनोनिम वर्ड है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, घृणास्पद। एक देखिए प्लीजेंट मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन होता है तो कहते हैं ना,
प्लीजेंट रिलेशन है, मतलब सौहार्दपूर्ण जो होते हैं ना, जो अच्छे रिलेशन होते हैं, तो प्लीजेंट रिलेशन है। तो अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, उसका उल्टा घृणास्पद रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या है, अनप्लीजेंट रिलेशन है, मतलब घृणास्पद रिलेशन है। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है ऑगड़ी। ऑगड़ी मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ऑगड़ी। ऑगड़ी मतलब क्या होता है, संकेत, है ना। या फिर इसका जो सिनोनिम वर्ड है ओमेन। ओमेन मतलब क्या होता है, संकेत होता है। तो सबसे पहले ऑगड़ी मतलब AUGURY, ऑगड़ी मतलब संकेत, है ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ओ गिड़ी। ओ गिड़ी मतलब ओ गिड़ी, मेरे को पहले ही संकेत मिल गया था कि वो गिरेगी। तो औगड़ी मतलब क्या होता है, संकेत होता है। औगड़ी मतलब होता है संकेत या आभास होता है ना। ओमेन मतलब क्या हो गया, इसका सिनोनिम औगड़ी। औगड़ी का हो गया ओमेन। ओमेन का मतलब होता है आभास होना, है ना। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई घटना होने वाली हो और उस घटना के बारे में आपको पहले से ही आभास हो जाता है, तो औगड़ी। औगड़ी मतलब आभास हो गया, तो है ना। तो औगड़ी मतलब क्या हो गया, आभास हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब क्या होता है, सामना करना, है ना, कन्फ्रंट करना है। अब सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी से युद्ध करना चाहते हैं, है ना। तो आपके घर वाले बोलेंगे तुम उसका सामना कर सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो, सामना कर सकते हो, सामना करना, है ना। तो कौन फ्रंट पर जाके सामना करेगा, है ना। मान लीजिए कि आपके परिवार से किसी दूसरे परिवार का जो होता है ना, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। तो अब आपके परिवार में ये चल रहा है कि कौन फ्रंट पर जाके क्या करेगा, सामना करेगा। तो कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। कौन फ्रंट पर जाके क्या करेगा, सामना करेगा। तो कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। और इसी का एक सिनोनिम वर्ड है जिसको हम लोग बियर्ड कहते हैं। बियर्ड मतलब क्या होता है, सामना करना। बियर्ड मतलब क्या होता है, सामना करना। कन्फ्रंट या बियर्ड मतलब होता है सामना करना। अब हम लोग नेक्स्ट एक वर्ड लेते हैं, लीथ होते हैं। लीथ, लीजम और सपल। लीथ लीजम सपल, लीथ लीजम सपल, लीथ लीजम सपल से अब इसका मतलब क्या होता है, मुलायम होता है। क्या होता है, लीथ लीजम सपल। इसको एक जो है, एक मतलब एक थ्रू नोट में जाएंगे तो क्या होगा, लीथ लीजम सपल। लीथ लीजम सपल मतलब क्या होता है, मुलायम होता है। लीथ मुलायम होता है ना, लीथ। अब जो हम लोग कहते हैं नदी में क्या होता है, लीद होता है ना। कहते हैं हरे रंग का क्या होता है, लीद होता है। वो क्या होता है, मुलायम होता है। तो लीद क्या होता है, लीथ होता है, मुलायम होता है। लीद क्या होता है, जो है वो लीथ होता है, मतलब मुलायम होता है। तो लीद, और इसी का जो है वो सिनोनिम वर्ड हो जाएगा लीजम और सपल। तो लीद लीजम सपल मतलब क्या होता है, मुलायम होता है। उसके बाद होते हैं चैड़ी। चैड़ी मतलब क्या होता है, सतर्क। चैड़ी मतलब क्या होता है, सतर्क। इसी का जो सिनोनिम वर्ड है वर्डी या कॉशियस। वर्डी या कॉशियस मतलब होता है सतर्क, है ना, चैड़ी। अब सबसे पहले कहते हैं कि देखिए, एक बहुत सारे इसमें क्या होगा कि आपके अगल बगल में नाम भी होगा, जिसके नाम में जैसे कि किसी के नाम है चैड़ी। ऐसे जैसे कि हमारे बॉस का नाम है चैडी, है ना। तो बॉस से सबको मतलब क्या डर लगता है। तो बॉस से जो डर लगता है, तो जैसे ही बॉस आता है तो हम लोग क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं। तो चैडी जैसे ही आया तो मैं क्या हो गया, चैडी हो गया, है ना, सतर्क हो गया, है ना। चैडी के आते ही मैं चैडी हो गया, सतर्क हो गया। वरी या कॉशियस हो गया, वरी या कॉशियस हो गया, है ना। डोंट वरी, है ना, चैडी चला गया, है ना। तो अब चला गया तो क्या हो जाएगा, सतर्क जो अटेंशन मुद्रा में था वो क्या हो जाएगा, फिर हम लोग सिंपल हो जाएंगे। तो जैसे सपोज दैट चैडी मतलब बॉस हो गया, तो चैडी मतलब सतर्क हो गया। बॉस के आने पर लोग क्या होते हैं, चैडी हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। वर्डी या कॉशियस मतलब क्या हो गया, सतर्क होना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि बॉन्टी। बॉन्टी मतलब क्या होता है, बॉन्टी मतलब होता है उपहार। क्या होता है, बॉन्टी मतलब उपहार होता है। बॉन्टी मतलब उपहार होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो बॉन्टी का इसको निमोनिक्स कैसे हम लोग इसको लिंक करेंगे। तो इसको हम लोग बॉन्टी को बंटी से याद रखेंगे। कैसे, बंटी। तो बंटी मतलब क्या होता है, अब जैसे सपोज देखिए कि बंटी जो है वो क्या लेके आया है, बॉन्टी लेके आया है, बॉन्टी, है ना। बंटी जो है अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दिया है, बंटी ने अपने गर्लफ्रेंड को क्या दिया है, बॉन्टी दिया है।
बंटी ने अपने गर्लफ्रेंड को क्या दिया है, बॉन्टी दिया है। तो बॉन्टी मतलब क्या हो गया, उपहार हो गया। और इसी का सिनोनिम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेनरसिटी। जेनरसिटी मतलब कहते हैं, जेनरसिटी मतलब क्या होता है, उपहार होते हैं, है ना। आज के जनरेशन जो लोग सिटी में रहने लगे हैं वो लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, जेनरसिटी देते हैं, है ना, देते उपहार देते हैं, है ना। अब पहले के जमाने में देखिए कि मतलब जब जाते थे हम लोग तो क्या देते थे, उपहार। ये जो आजकल फॉर्मेलिटी होते वो होता नहीं थे, मिलते उलते थे, मिलते जुलते थे और चाय वानी चाय वाय लिए और हम लोग चले जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक ट्रेंड बन गया है, क्या देने का, बंटी जब भी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा तो बॉन्टी लेके जाएगा। और जो आज की जनरेशन है जो सिटी में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, जेनरसिटी लेके जाते हैं, है ना। जेनरसिटी मतलब होता है बॉन्टी, मतलब होता है उपहार, जेनरसिटी मतलब भी होता है उपहार, है ना। नेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट जो है डिफाइल। क्या है, डिफाइल। या फिर इसको हम लोग अगर देखेंगे तो सली, डिफाइल, है ना। फाइल को डिफाइल, डिफाइल कर दिया। मान लीजिए कि आपके बॉस, यानी कि जो है किसी कंपनी का जो बॉस है, वो किसी प्यून को बोलता है कि तुम फाइल लेके आओ, और वो क्या करता है, फाइल को डिफाइल कर देते हैं, मतलब दूषित कर देते हैं। तो डिफाइल, मैं, कंपनी के बॉस ने किसी प्यून को बोला कि फाइल लेके आओ, लेकिन वो फाइल देने से पहले इसको क्या किया, डिफाइल कर दिया, मतलब दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। तो डिफाइल मतलब क्या होता है, दूषित करना, है ना। यह सली, सली मतलब होता है, सली मतलब, सली मतलब होता है दूषित करना। तो डिफाइल मतलब हो गया, डिफाइल मतलब क्या हो गया, दूषित करना। तो डिफाइल, और या फिर इसका जो है सिनोनिम वर्ड सली। शली, शली मतलब क्या होता है, शली, शली मतलब होता है शली। या फिर डिफाइल मतलब होता है दूषित करना। नेक्स्ट वर्ड होते हैं हम लोग डिम्पल, है ना। डिम्पल, है ना। गाल पर आजकल जो देखते हैं हम लोग, याद करने का तरीका, जो डिम्पल हम लोग कहते हैं ना, गाल पे जो पड़ने वाला गड्ढा होता है, ऐसे जब लड़की लोग हंसती है तो यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, तो गाल पे पड़ने वाला ये जो गड्ढा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिम्पल कहते हैं, है ना, पीठ। अब जैसे मान लीजिए इसका सिनोनिम वर्ड को कैसे याद रखेंगे, पीठ को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए डिम्पल, गाल पे पड़ने वाले गड्ढा को हम लोग डिम्पल कहते हैं। लेकिन जिन लड़कियों को नहीं पड़ता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे पीट पीट के उसको क्या करते हैं, डिम्पल बनवा देते हैं, है ना, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है। और फैशन की दुनिया में लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो डिम्पल, गाल पे पड़ने वाले डिम्पल। नहीं हो पिंपल, अगर हो डिम्पल तो आप अच्छे दिखेंगे, और नहीं हो तो फिर पीट दो तो बन जाएंगे डिम्पल। तो यानी कि हो गया डिम्पल, या फिर पीट मतलब होता है गाल पे पड़ने वाला गड्ढा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिम्पल, डिम्पल। और या पीट मतलब होता है गाल पे पड़ने वाला गड्ढा। नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं, एक वर्ड लेते हैं, टीमेरिटी, है ना। टीमेरिटी, और या फिर जो होते हैं ना, इसका सिनोनिम वर्ड होते हैं गल, है ना। टीमेरिटी, और या फिर गल, गल। टी मेरी, तूने कैसे ले ली, है ना। टीमेरिटी, तूने टी मेरी कैसे ले ली, टीमेरिटी। और या फिर गल, है ना। मान लीजिए कि अगर मेरा चाय रखा हुआ है कहीं पे बेंच पे, मान लीजिए कि परिवार में हम बैठे हुए हैं, दो चार भाई हैं, तो एक मेरा क्या किया कि मैंने चाय मंगवाया और उसने चाय ले लिया। तो अब जो चाय ले लिया तो हम कह रहे तूने टी मेरी कैसे ली, टी में रीटी, टी मेरी तूने कैसे ले ली, टी में रीटी, टी मेरी तूने कैसे ले ली। इस तरह दुस्साहस तुम्हारे अंदर कैसे आ गया। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा भाई हूँ और छोटे भाई को कहता हूँ कि तुमने मेरी टी कैसे ले ली, टी मेरी टी, तूने मेरी टी कैसे ले ली। टीमेरिटी मतलब क्या होता है, दुस्साहस। या फिर गल, गल दुस्साहस, है ना। तुमने मेरी टी पीने की दुस्साहस कैसे की, यानी टीमेरिटी कैसे की, है ना, गुस्सा दुस्साहस कैसे की। टीमेरिटी समझ में आ गया, टीमेरिटी ये गल सिनोनिम वर्ड है, इसका मतलब होता है दुस्साहस या फिर गुस्ताखी, है ना। तुमने गुस्ताखी कैसे की। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कन्फिस्केट होता है। कन्फिस्केट मतलब होता है या फिर इम्पॉन्ड मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना, जब्त करना। कैसे याद रखेंगे, है ना। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट मतलब क्या होता है, जब्त करना। सपोज दैट देखिए कि जब आप किसी के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, तो
जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। तो आपको 1 साल तक टीचर ने पढ़ाया, आपने कोई फीस पेड नहीं किया। बाद में जब आप पास हो गए तो आप कह रहे हैं कि मैं सर आपको फीस नहीं दूंगा। तो सर क्या कह रहे हैं, कौन कौन फीस नहीं दिया। जो मान लीजिए कि आप कैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, तो कह रहे हैं कि कौन फीस जो है कैट के एग्जाम के लिए पेड नहीं किया, वो क्या करे कि मतलब फी पेड कर दें, नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपके सारी संपत्ति को इम्पॉन्ड कर दूंगा। इम्पॉन्ड मतलब जब्त कर लूंगा। आई एम पौंड, आई एम इम्पौंड मतलब इम्पौंड कर लूंगा। इम्पौंड मतलब जब्त करना होता है, इम्पौंड कर लूंगा। तो कॉन्फिस्केट, कौन कौन फीस कैट के एग्जाम के लिए नहीं किए दिया है वो दे दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा, कन्फिस्केट कर दूंगा, यानी आपकी संपत्ति को कन्फिस्केट कर दूंगा या इम्पौंड कर दूंगा। मतलब क्या होता है, जब्त करना। क्या होता है, जब्त करना, है ना। जो नेक्स्ट वर्ड है डॉलफुल, है ना। डॉलफुल और जो है मोर्नफुल, है ना। मोर्नफुल या डॉलफुल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, डॉलफुल या फिर मोर्नफुल, है ना। मोर्नफुल और डॉलफुल को कैसे याद रखेंगे, डॉली को फूल मैंने नहीं दिया। याद रखने का तरीका, डॉली को फूल मैंने नहीं दिया, इसलिए वो क्या हो गई है, दुखी हो गई है, डॉलफुल हो गई है। या फिर हम लोग कहते हैं कि मैंने डॉली को फूल नहीं दिया, इसलिए डॉली क्या हो गई है, डॉलफुल हो गई है। डॉली को मैंने फूल नहीं दिया, इसलिए डॉली क्या हो गया, डॉलफुल हो गया। डॉलफुल मतलब समझ में आ गया, दुखी हो गई है, क्या हो गई, दुखी हो गई। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैजुअल। कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब होता है फुसलाना, है ना, बहलाना, है ना, कैजुअल, है ना। तो सबसे पहले कैजुअल या फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है जैसे बहलाना फुसलाना होता है ना। तो जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि काजल नाम की कोई लड़की है, उसको जो है उसका मतलब कोई दोस्त है जो बॉयफ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, कैजुअल कर रहा है। कोक के बहाने, कोक पिलाने के बहाने उसको क्या कर रहा है, बहला रहा है, कैजुअल कर रहा है। कैजुअल कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, बहलाना, बहला रहा है, फुसला रहे हैं उसको, है ना। कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं है, हम घूमने चलते हैं, कोक पियेंगे। और कोक पिलाने के बहाने वो कहीं पर और बहला रहे हैं। तो कैजुअल मतलब होता है बहलाना। कैजुअल मतलब होता है काजल को कोक के बहाने उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कैजुअल कर रहा है, यानी बहला रहा है। तो कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल मतलब होता है बहलाना। या फ्लैटर मतलब भी होता है, क्या होता है, फ्लैटर मतलब बहलाना होता है, क्या होता है, बहलाना। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन, है ना। हमने क्या किया, शादी कर लिया, घर वाले की मर्जी से नहीं किया, प्रेम विवाह कर लिया, लव मैरिज कर लिया। किससे किया, अनु से किया, है ना। याद करवाने का तरीका है बाबू, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो एनोडाइन क्यों कैसे याद रखेंगे, तो अनु से जो शादी कर लिया, अनु, अनु से शादी कर लिया, तो सास जो होगी, यानी जब ससुराल अनु जाएगी तो सास क्या कहेगी, ये डाइन है, ये डाइन है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि अनु डाइन नहीं है, एनो डाइन नहीं है। ये एनु, अनु जो है वो डाइन नहीं है, ये तो एनोडाइन है, पेन किलर है। ये इनोक्योश है। इनोक्योश मतलब होता है पेन किलर, है ना, जो पीड़ानाशक है ना। अनु डाइन नहीं है, मम्मी आप गलत समझ रहे हैं। एनो, अनु जो है वो डाइन नहीं है, ये तो एनोडाइन है, ये एनोडाइन है, अनु डाइन नहीं है। तो एनोडाइन मतलब क्या हो गया, पेन किलर या फिर इनोक्वश। इसको हम लोग इनोक्वश, जो इसका सिनोनिम वर्ड है पेन किलर या इनोक्वश। समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, अनुडाइन नहीं है, एनोडाइन है। अनुडाइन नहीं है, एनोडाइन है। एनोडाइन मतलब समझ में आ गया, पीड़ानाशक, है ना। अनुडाइन नहीं है, एनोडाइन है। इसका जो सिनोनिम वर्ड हो गया, क्या हो गया, पेन किलर या इनोक्वेश हो गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जो है वो फ्लैग्मेटिक है। फ्लैग्मेटिक या कूल, शांत, है ना। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक, है ना। सबसे पहले हम लोग देखिए, जब अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो होते हैं क्लेश चल रहा है, तो इस क्लेश में मान लीजिए कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और उसके फ्लैग को
उसके फ्लैग को माटी में मिला दिया, उसके फ्लैग को माटी में मिला दिया, है ना। तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, जो कहते हैं ना आवेगहीन, या फिर हम लोग कहते हैं शांत चित्त हो जाएगा। तो फ्लैग को माटी में, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का फ्लैग को माटी में मिला दिया, है ना। मतलब उसको आवेगहीन कर दिया, या फिर हम लोग कहते हैं शांत चित्त कर दिया। कूल मतलब शांत चित्त, फ्लैगमेटिक मतलब समझ में आ गया, फ्लैग को माटी में मिला दिया। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लेश चल रहा है, उसमें भारत ने पाकिस्तान के जो झंडा था, यानी कि उसको हरा करके फ्लैग को माटी में मिला दिया। तो फ्लैगमेटिक कर दिया उसको, यानी कि शांत चित्त कर दिया, या फिर कहते हैं कि आवेगहीन कर दिया उसको। मुवे, यानी कि उसके पास कुछ अब रहा ही नहीं, है ना। तो इसको हम लोग फ्लैगमेटिक मतलब क्या होता है, आवेगहीन या शांत चित्त है ना, फ्लैगमेटिक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बर्सर्क, है ना। बर्सर्क मतलब क्या होता है, बर्सर्क मतलब होता है एंग्री, है ना। सबसे पहले देखिए, आप लोग कुछ दिन पहले तक, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो क्या कहते हैं कि जो गांव घर में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जब अपने बड़ को देखती है, यानी कि जो महिलाएं होती है अगर अपने बड़ को देखती है, तो क्या करते हैं, घूंघट क्या करते हैं, आगे कर लेती है, मतलब घूंघट डाल लेती है, जिसको हम लोग वेल कहते हैं, वो डाल लेती है। तो ये डाल लेती है, लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कोई महिला ने अपने पति को देखा और उसके जो है सर से जो होते हैं ना, वो क्या हो गया कि वो वेल जो है, यानी कि जो है घूंघटा हट गया है, तो उसको क्या हो जाएगा, बड़ को देखते हुए अगर चुनरी सरक जाए तो वो बड़ सर्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ सर्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ सर्क। बड़ सर्क मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाएगी। एंग्री मतलब क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो बड़ सर्क का सबसे पहले हम लोग समझ गए, बड़ को देखते हुए अगर चुनरी सरक गया तो बड़ सर्क मतलब हो गया एंग्री, यानी कि गुस्सा हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोग कहते हैं अवेंडन। अवेंडन मतलब क्या होता है, परित्यक्त करना, रेलिंग क्विस, है ना। तो सबसे पहले अवेंडन मतलब होता है त्याग देना। अभी हम लोग जैसे कि अगर आपका कोई मकान, जैसे कि अभी देखते होइएगा कि अगर गवर्नमेंट का कोई अगर क्वार्टर्स होता है, तो वहां पर लिख देता है, अगर वो छोड़ दिया गया है तो वो लिख देता है अबंडेंड। अबंडेंड मतलब क्या होता है, परित्यक्त किया गया है, यानी कि छोड़ दिया गया है। अब उस क्वार्टर्स में कोई नहीं रह रहा है। अबंडेंड मतलब क्या होता है, त्याग देना। रेलिंक्विस, है ना। मतलब रेलिंक्विस, है ना। रेलिंक्विस, है ना। मेरा एक ही विश है कि मतलब मैं क्या करूं, रेल को रेलिंग क्विज कर दूं, त्याग दूं, रेल को त्याग दूं, है ना। मान लीजिए कि रेल की सेवा कर, मतलब रेल की सवारी कर रहे हैं आप। आपका सबका विश होता है एक, कि मैं किसी दिन फ्लाइट में बैठूं और मैं फ्लाइट की सवारी करूं। तो कहते हैं कि मेरा विश एक ही है कि मैं रेल को रेलिंग क्विज कर दूं, है ना। रेल को रेलिंग क्विज कर दूं मतलब त्याग दूं, और फ्लाइट से सवारी करूं, है ना। तो रेलिंग क्विज मतलब क्या होता है, त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडामेंट। एडामेंट मतलब क्या होता है, एडामेंट, या हम लोग कहते हैं स्टूवर्ड। स्टूवर्ड मतलब क्या होता है, जिद्दी, है ना। जिद्दी, स्टूवर्ड, है ना। तो सबसे पहले एडेमेंट। एडेमेंट मतलब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, एडेमेंट को अदा से जोड़िए, है ना। इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, निमोनिक्स के मतलब निमोनिक्स से याद करने का तरीका क्या है इसको, एडामेंट, अदा, है ना। तुम जो होते हैं ना जिद्दी स्वभाव की हो, तुम्हारी अदा जो है एडामेंट है। एडामेंट मतलब क्या होता है, जिद्दी स्वभाव की है ना। तुम्हारी जो अदाएं हैं वो एडामेंट प्रवृत्ति की है, जिद्दी स्वभाव की है ना। और देखिए सबसे पहले गांव घर के लोग क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं। याद कैसे कर रखेंगे, तो जो बिहार के लोग होते हैं, यूपी के लोग होते हैं, या जो नॉर्थ साइड के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गाँव घर में सत्तू पीते हैं, स्टूबॉर्न सत्तू, इसको सत्तू से जोड़ेंगे। तो स्टूबॉर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी उनके जो स्वभाव होते हैं स्टूबॉर्न होते हैं। स्टूबॉर्न मतलब क्या हो गया, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। एडामेंट मतलब समझ में आ गया, जिद्दी। या फिर स्टूबॉर्न मतलब क्या हो गया, जिद्दी हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो वर्ड है, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है, एब्सर्ड मतलब होता है बेढंगा, है ना। एब्सर्ड मतलब क्या होता है, असंगत या बेढंगा, एब्सर्ड, है ना।
प्रीपोस्टेरस मतलब क्या होता है? एब्सर्ड, बेढंगा। कैसे याद रखेंगे? एब्सर्ड, है ना। मान लीजिए गर्मी में, अभी जून का महीना चल रहा है ना। जून में मान लीजिए कि एकाएक ठंड पड़ जाए, तो क्या कहेंगे? अब सर्द जो पड़ रही है वो क्या है? अबसर्ड है, बेढंगा है ना। अभी गर्मी पड़ना चाहिए, अभी बारिश आनी चाहिए, अब सर्द आ रही है, अबसर्ड है। ये क्या है? बेढंगा है ना। और या फिर इसको, इसका जो सिनोनिम वर्ड है वो है प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस को कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए, देखिए यूपीएससी का जब एग्जामिनेशन होता है और एक उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो सभी लोग पोस्टर लगाते हैं कि नहीं है कि मेरे जो क्या है, इंस्टीट्यूट से लगभग 2000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। भले 500 बच्चे के जितना पूरा मेरिट लिस्ट में नाम आया, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट से 2000 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। किसी कोई बोलेगा मेरे इंस्टीट्यूट से 5000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो प्री पास होते ही पोस्टर अगर लगाना सर चाहे, यानी कि कोचिंग वाले जो है, इंस्टीट्यूट वाले जो है, सभी लोग क्या करें? पोस्टर लगा दे। तो प्री पोस्टरस है ना, ये क्या हो गया? बेढंगा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो प्री पोस्टरस मतलब क्या होता है? असंगत या बेढंगा होता है ना। क्या होता है? absurd मतलब होता है बेढंगा या असंगत होता है। प्री पोस्टरस मतलब प्री को पास करते ही लोग लगा दे कि भैया पोस्टर, ये हमारे यहाँ से जो होता है ना, बैच से निकला है, यानी कि इसका जो है मेरिट निकल गया है। तो ये क्या है? प्री पोस्टरस है, मतलब बेढंगा है, असंगत है ना। अब हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सब रोजा। सब रोजा, सब रोजा। सब रोजा मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से, यानी पर्दे के पीछे, है ना। तो सब रोजा, सब रोजा, है ना। देखिए आपको ये क्या होता है? सेक्रेटली या फिर प्राइवेटली, है ना। प्राइवेटली समझ रहे हैं, सिनोनिम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं? गुप्त रूप से, है ना। अब देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में सब लोग रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सभी लोग रखते हैं, रोजा रखते हैं। आप वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं रोजा नहीं रख रहा हूँ। लेकिन क्या है? गुप्त रूप से वो सभी लोग क्या रख रहे हैं? रोजा रख रहे हैं। तो सब रोजा मतलब क्या हो गया? गुप्त रूप से, प्राइवेटली, है ना, पर्दे के पीछे से। सब रोजा मतलब होता है सेक्रेटली या प्राइवेटली। इसका जो सिनोनिम वर्ड है, सेक्रेटली या प्राइवेटली। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड जो है हम लोग कहते हैं म्यूनी। यहाँ पे देखिए, म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस मतलब क्या होता है? इसका जो सिनोनिम वर्ड है वो है क्या है? जेनरिसिटी या फिर होता है लार्जेसी। लार्जेसी है जेनरिसिटी, जेनरिसिटी, या फिर हम लोग कहते हैं लार्जेसी, लार्जेसी या जेनरिसिटी। और या फिर हम लोग कहते हैं मिनिफिसेंस। मिनिफिसेंस मतलब क्या होता है? उदारता, है ना। मुन्नी, यहां से एक वर्ड उठाएंगे, मुन्नी, है ना। मुन्नी जो है, कि जो मुन्नी का जो सेंस है ना। मान लीजिए कि मुन्नी जो होते हैं ना, दूसरे के प्रति जो होते हैं दया भाव रखती है। तो जो है मुन्नी की जो बिहेव है, उदारता वाली है ना। जब कहते हैं किसी को कोई जरूरत होती है, मुन्नी तुरंत दे देती है। तो मुन्नी जो है, मुन्नी का जो स्वभाव है, यानी कि मुन्नी का जो है सेंस है, यानी कि जो बोलने का सेंस है, वो है, वो क्या है कि मतलब म्यूनिफिसेंस वाली है ना। म्यूनिफिसेंस वाली यानी उदारता वाली है, दरिया दिल्ली है ना। तो मतलब उसका जो है दरिया दिल्ली, वो किसी को भी फिदा कर देती है, म्यूनिफिसेंस कर देती है ना। यानी उसका जो बिहेवियर है म्यूनिफिसेंस है, यानी उसका जो आचरण है वो दरिया दिली है, उदारता वाली है। म्यूनिफिसेंस ये होता है कि मतलब होते हैं दरिया दिली या फिर उदारता। दरिया दिली या फिर उदारता, है ना। उदारता, उदारता या फिर दरिया दिल्ली होता है। उदारता या फिर दरिया दिल्ली। तो सबसे पहले हम लोग समझे म्यूनिफिसेंस, या फिर हम लोग जेनरिसिटी या लार्जेसी, है ना। मतलब होता है उदारता या फिर दरिया दिल्ली होता है। अब सबसे पहले एक वर्ड ये सब जानते हैं, नेपोटिज्म, है ना। क्योंकि अभी जो वर्ड बहुत चला था वो नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म कहाँ पे दिखाई देता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में सब नेपोटिज्म के जाल में बंधे पड़े हैं, है ना। भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं, है ना। वो उसके बेटे बनेंगे नेता, और सब मतलब सब चाहते हैं कि मेरा जो होता है ना बेटा, या फिर मेरा जो है बेटी, मेरा भाई, मेरा भतीजा जो होता है वो क्या होता है? नेपोटिज्म जो है अगर फेवर करते हैं तो वो क्या होता है? फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म, है ना। नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद।
अगर मैं मान लीजिए कि मैं किसी ऑफिस में बैठा पड़ा हूँ और मेरा कोई बेटा भतीजा या कोई आएगा, मैं उसको अगर नौकरी दे रहा हूँ, तो ये क्या है, नेपोटिज्म है ना। मान लीजिए कि बॉलीवुड हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कोई एक आदमी दूसरे को जो कोई वेरी क्वालिफाई है, यानी कि अगर मतलब हाईली क्वालिफाई आदमी है, उसको जॉब ना दे करके अपने किसी बच्चे को दे, तो उसको क्या कहते हैं, नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म होता है, मतलब भाई भतीजावाद होता है ना। हाँ, अब हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, अवलोक्यू। अवलोक्यू मतलब क्या होता है कि निंदना, निंदा करना या अपमान करना। अवलोक्यू यानी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म या फिर हम लोग कहते हैं डिसअप्रूवल, है ना। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि मोदी जी, मान लेते हैं कि अब लोग क्यों, है ना, याद करने का तरीका अब लोग क्यों, है ना। पाकिस्तान ने हम पर क्या करा था, अटैक करा था। हम पे अटैक नहीं किया था, जो उसने आतंकवादी भेज के हम पे जो है अटैक करवाया था, उसके बदले में हम लोगों ने क्या किया, उसको क्या किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जो जवाब दिया, तो अब लोग, हम कह रहे हैं कि अब लोग क्यों जो है मोदी जी के क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो अब लोग क्यों मतलब क्या हो गया, क्रिटिसिज्म करना या डिसअप्रूवल करना, मतलब निंदा करना। अब लोग क्यों मतलब क्या होता है, निंदा करना या डिसअप्रूवल, या फिर हम लोग कहते हैं अब लोग क्यों, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल मतलब निंदा करना होता है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं वर्ड है, यहाँ पर क्या है, पैरोडिशन। पैरोडिशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले पैरोडिशन क्या होता है, भाषण देना, क्लोजिंग रिमार्क्स, है ना, क्लोजिंग रिमार्क्स। लास्ट में जो है व्याख्या का उपसंहार, मतलब हम लोग कहते हैं कि भाषण। अब जैसे कि मान लीजिए कि पाड़ो है, पाड़ो को बोल दिया कि अच्छा ठीक है, और लास्ट में हम लोग कहते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स जो होता है, क्लोजिंग रिमार्क्स मतलब जैसे कि राशन के लिए पारो ने ये होता है पैरोरेशन एक दे रहे थे, मतलब एक तो स्पीच दे रहा था, लास्ट में क्या करते हैं, पैरोरेशन दे रहे थे। मतलब क्लोजिंग रिमार्क्स होता है, पैरोरेशन मतलब होता है भाषण, या फिर हम लोग कहते हैं व्याख्या जो उन्होंने किया है उसके, मतलब जो होता है ना क्या उपसंहार है। तो पैरोरेशन मतलब होता है व्याख्या उपसंहार या फिर भाषण होते हैं। तो पैरोडेशन, पैरो राशन के लिए एक क्या करा है, पैरोडेशन दे दिया, है ना। पैरोडेशन मतलब स्पीच दे दिया, है ना। तो क्लोजिंग रिमार्क्स पैरोडेशन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं अमेज। अमेज मतलब क्या होता है, एस्टोनिश, है ना, अमेज, है ना, मेज, अमेज, है ना, आश्चर्यचकित करना, अमेज, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि एक मूवी आई थी, क्या आई थी, पीके मूवी, है ना। उसमें हम लोग डांसिंग कार देखे थे, है ना। तो डांसिंग कार जो हम लोग कहते हैं एक अमेज कार है ना। अमेज कार में हम लोगों ने देखा, जो देखा वो अमेज कर देना, आश्चर्यचकित होना, उसको देख के हम लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अमेज हो गए। यानी अमेज कार में जो हम लोगों ने देखा उसको देख के हम लोग अमेज हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, है ना। या फिर हम लोग कहते हैं इस टोन में तुम बोलकर मुझे क्या कर रहे हो, एस्टोनिश कर रहे हो, अमेज कर रहे हो। मान लीजिए कि कोई जो है ना, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, एकाएक जो है ना, मतलब इस आवाज, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो एस्टोनिश कर रहे हैं। ऐसे तब आप कह रहे हैं कि मतलब तुम मुझे इस टोन में बात करके तुम मुझे क्या कर दिए हो, एस्टोनिश कर दिए हो, है ना, आश्चर्यचकित कर दिए हो। मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि तुम इस टोन में बात कर रहे हो। मान लीजिए कि आपकी बीवी जो होती है ना, वो आपसे दबी दबी रहती है, और किसी दिन ऐसे आई कि उसने पूरे एकदम लॉर्ड में जो होता है ना, वो आप पर चिल्ला दी, तो आप क्या हो जाते हैं, एस्टोनिश हो जाते हैं, यानी कि अमेज हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, अमेज हो गया मैं, है ना, अमेज्ड। एस्टोनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या फिर करना, है ना। एगॉग, एगॉग मतलब क्या होता है, एगॉग मतलब होता है एक्साइटेड, एक्साइटेड या फिर ईजर, ईजर मतलब क्या होता है, उत्सुक, है ना। एगॉग, एगॉग मतलब क्या होता है, एगॉग, एगॉग मतलब उत्सुक, एगॉग, एगॉग। इसको क्या याद करने का तरीका, एजी, ओजी, सभी के मतलब जो
गौंगर की महिलाएं होती है, या फिर अच्छी महिलाएं होती है, या जो महान महिलाएं होती है, वो अपने पति को क्या कहती है? ए जी सुनते हैं जी, ए जी ओ जी जैसे ही बात करे तो क्या समझ लेना चाहिए कि वो किसकी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए क्या है, वो उत्सुक है। तो एजी ओजी, जब बीवी पूछे एजी सुनते हैं, ओजी सुनते हैं, मतलब वो किसी क्वेश्चन पूछने के लिए क्या है? एक्साइटेड है, ईजर है, उत्सुक है ना। तो मतलब क्या हो गया? एगॉग मतलब क्या हो गया? एक्साइटेड या फिर ईजर। ईजर मतलब उत्सुक, है ना, उत्सुक। एक हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अटोन। अटोन मतलब क्या होते हैं? इसका एक सिनोनिम वर्ड होते हैं एक्सपिएट। एक्सपिएट मतलब होता है प्रायश्चित करना, है ना। एटोन, है ना। मान लीजिए कि हमने पिताजी पर एक अलग ही टोन में बात कर लिया, पिताजी नाराज हो गए, पिताजी जाके जो थे ना एकदम दूसरे साइड बैठ गए। तो पिताजी को हम कह रहे हैं कि हम उस अपने उस टोन के लिए अटोन करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको जो टोन में बात किया उस टोन के लिए मैं अटोन कर रहा हूँ, प्रायश्चित कर रहा हूँ, है ना। फिर मैं उनसे माफी मांगूंगा। तो किसके लिए? टोन के लिए। क्या करना पड़ रहा है? अटोन करना पड़ रहा है। तो टोन के लिए अटोन मतलब प्रायश्चित करना। और इसका जो नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड है वो एक्सपिएट है। क्या है? एक्सपिएट है। नेक्स्ट वर्ड जो है अवराइस। अवराइस मतलब होता है लालची, है ना। अवराइस मतलब क्या होता है? लालच करना। यह इसका हम लोग कहते हैं कि सिनोनिम वर्ड लेंगे ग्रीड। क्या हो गया? ग्रीड। ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच। लालच कैसे? कहते हैं ना तुम बहुत ग्रीडी हो यार, तुम बहुत लालची हो यार। तो ग्रीड मतलब क्या हो गया? लालच। अब इसको अब राइस, मान लीजिए कि कोई किसी आदमी को हम इनवाइट करते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद वो क्या कहते हैं? 25, 50, 75, 100 पूरी खाने के बाद कहते हैं कि अब आप राइस दो। तो हम क्या कहेंगे? अब आप अवराइस कर रहे हैं, मतलब क्या है? अवराइस कर रहे हैं मतलब लालच कर रहे हैं गुरु जी, है ना। प्रभु जी आप अब लालच कर रहे हैं, अवराइस कर रहे हैं मतलब लालच कर रहे हैं। अवराइस के लिए आप अवराइस करेंगे, लालच करेंगे? आप खा लिए पूरी, आप जाके साइड में आप बैठिए। अवराइस करना यानी कि लालच करना। अवराइस मतलब क्या होता है? लालच। ग्रीड इसका सिनोनिम वर्ड है, क्या है? ग्रीड हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है चॉर्टल। चॉर्टल मतलब क्या होता है? या फिर गीगल, मुस्कुराना, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? चोरटल। चोरटल मतलब क्या होता है? चोर टल गई, है ना, चोरी टल गई। अब सपोज दैट मान लीजिए कि इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? चोर। याद किससे कैसे रखेंगे? चोर से। मान लीजिए कि आपके घर पे चोरी होने वाली थी, लेकिन आपके ऊपर में यानी कि जो है आपके फ्लोर पे जो होते हैं ना, क्या लगा हुआ था? सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे। अब आपके घर पे चोरी टल गई, चोर टल गई, चोरी टल गई। तो अब आपके चेहरे पे क्या होगा? एक मुस्कान होगा। क्या होगा? खुशी का मुस्कान होगा। गीगल मतलब होता है खुशी का मुस्कान, और चौटल मतलब होता है खुशी का मुस्कान होता है, खुशी का मुस्कान। इसी का सिनोनिम हो गया गीगल। तो गीगल या चौटल। चौटल मतलब क्या हो गया? चौटल मतलब होता है खुशी का मुस्कान। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे, तो नेक्स्ट वर्ड है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना, है ना, च्यू करना, है ना। मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना, है ना, मस्टिकेट करना। सपोज इट देखिए, अभी हम लोग देखते हैं कि मुंबई इंडियंस में जो है वो सूर्य कुमार है, वो हमेशा चिंगम जो होते हैं ना वो च्यू करते रहते हैं। मस्ती क्या? किस चीज के लिए? मस्ती के लिए, है ना। तो मेस्टिकेट, मस्ती में लोग क्या करते हैं? चिंगम को मेस्टिकेट करते हैं। मस्ती में लोग क्या करते हैं? चिंगम को मेस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं। मेस्टिकेट मतलब क्या होता है? चबाना होता है ना। मस्ती में कैट जो होते हैं वो चिंगम को मेस्टिकेट करती है। क्या करती है? मेस्टिकेट करती है। तो मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना। और इसी का सिनोनिम वर्ड क्या हो गया? मेस्टिकेट का च्यू हो गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं सीडेट। सीडेट इसी का जो है सिनोनिम वर्ड है रिलैक्स एंड पीसफुल। समझ में आ रहा है? रिलैक्स एंड पीसफुल मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। रिलैक्स एंड पीसफुल मतलब क्या हो गया? शांत।
अब ऐसे कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, सी पर डेट पर अगर जाए, है ना। मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसको डेट पे ले जाइए, कहाँ पे, सी पे। यानी कि सी के नजदीक ले जाइए, समंदर के नजदीक ले जाइए। तो अगर डेट पे आप जा रहे हैं सी के पास, तो आप क्या कर रहे हैं कि लाइफ में, जिंदगी में जो है आप शांति ला रहे हैं। तो सी डेट मतलब होते हैं शांत, सी डेट मतलब होते हैं शांत। इसी का सिनोनिम वर्ड हम लोग रिलैक्स या पीसफुल हो गया, रिलैक्स एंड पीसफुल हो गया। तो सीडेट मतलब होता है शांत। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं सेवर्टिकल। सेवर्टिकल मतलब कहते हैं स्टडी लीव, है ना। किसी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं रहता है ना, तो हम लोग कहते हैं आज हम लोग लेंगे स्टडी लीव लेंगे। तो स्टडी लीव ऐसे नहीं कहेंगे कि स्टडी लीव लेंगे, सेवर्टिकल लेंगे। सब बातें करेंगे कल, क्योंकि आज है सेवर्टिकल। मान लीजिए कि आप पढ़ने से लिए हैं छुट्टी, आपके दोस्त जो आ रहे हैं और आपके पिताजी के पास बैठ के कह रहे हैं कि आज चलो हम फिजिक्स पर जो होता है ना लेक्चर देते हैं, केमिस्ट्री पर लेक्चर देते हैं, बायो पर लेक्चर देते हैं। तो क्या कहिएगा आप, आज है भैया सबैटिकल, कल करेंगे बातें। यानी सब बातें करेंगे कल, क्योंकि आज है सेवेटिकल, यानी कि स्टडी लीव है। तो सेवेटिकल मतलब क्या हो गया, स्टडी लीव हो गया। सेवेटिकल स्टडी लीव, सब बातें करेंगे कल क्योंकि आज है सेवेटिकल। सेवेटिकल मतलब क्या हो गया, स्टडी लीव हो गया, है ना। स्टडी लीव हो गया था, सेवेटिकल समझ रहे, स्टडी लीव समझ में आ गया, याद हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड, एसेसिनेट। एसेसिनेट मतलब क्या होता है, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मर्डर, है ना, पॉलिटिकल मर्डर। इसको कैसे याद रखेंगे, एसेसिनेट, एसेसिनेट। अब मान लीजिए कि गधा, एस मतलब गधा होता है, एस मतलब गधा होता है ना। मान लीजिए कि किसी का जो तो ना मर्डर कर रहा है और गले को रेत के जो तो ना मर्डर कर रहा है ना। तो क्या हो गया, एस गधे, गधे की तरीके से जो तो ना उसको क्या कर रहा है कि मार रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, काम करवा करवा के मार रहा है। तो एसेसिनेट कर रहा है। एसेसिनेट मतलब होता है राजनीतिक रूप से जो होता है ना हत्या करना। अब जैसे मान लीजिए, याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसमें जो होता है ना ये इतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है। एस मतलब हम लोग देखते हैं गधे को किस तरह से काम करवाया जाता है। अगर किसी को जो तो ना मार रहे हैं पॉलिटिकली, जो है कैरियर, अब जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो वो हत्या हुई थी, एसेसिनेट हुए थे, मतलब उनका एसेसिनेशन किया गया था, राजनीतिक रूप से हत्या किया गया था। तो ये होता है एसेसिनेट, मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर होता है। अब हम लोग कहते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंडोलेंट, लेजी या फिर स्लोथ। कैसे याद रखेंगे, इंडोलेंट, इंडोले, डोले सोले, है ना, इंडोले सोले। सपोज दैट मान लीजिए कि जिम करने वाले लोग हैं और गांव घर के जो होते हैं किसान लोग हैं, दोनों के पास बॉडी है। लेकिन जो गांव घर के लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो जिम करने वाले लोग होते हैं वो फुला लेते हैं एकदम पूरा बॉडी सॉडी। मान लीजिए कि दो का आपके किसी इनेमी के साथ कन्फ्रंट हुआ, तो वो क्या कर रहे हैं, आप अपने भाई को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये जो डोले सोले फुला के रखे हुए जाके तुम लड़ाई करो, उसको कन्फ्रंट करो। तो वो कह रहा है कि भैया मैं हूं इंडोलेंट, मैं हूं सुस्त, क्योंकि मैं बॉडी, ये डोले सोले देख के हमें मत ये करो जज कि हम जाके उससे लड़ेंगे, क्योंकि हम हैं इंडोलेंट। इन डोले सोले होने के बावजूद भी हम क्या है, इंडोलेंट है। इन डोले सोले होने के बावजूद भी हम क्या है, इंडोलेंट है, यानी लेजी या स्लोथ है। तो इंडोलेंट मतलब समझ में आ गया, इंडोलेंट मतलब सुस्त होता है, क्या होता है, लेजी, है ना, या स्लोथ सुस्त होता है। अब हम लोग कहते हैं स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब जो होता है वो स्कैम्पर, और ये स्कैटल, इसका जो होता है ना एक सिनोनिम वर्ड क्या लेते हैं, स्कैटल। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आप कहते हैं कि कोई स्कैम करता है ना, स्कैम करके क्या करते हैं, वहां पे बैठा रहता है, नहीं होता है, वो क्या होता है, फरार हो जाता है। स्कैम करके जो लोग होते हैं वो स्कैम पड़ हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, दौड़कर भाग जाते हैं। तो स्कैम करके जो है लोग क्या हो जाते हैं, स्कैम्पर्ड हो जाते हैं, या फिर स्केटल, है ना, इसका सिनोनिम वर्ड स्केटल है। तो स्कैम्पर्ड या स्केटल मतलब होता है तेजी से दौड़ जाना, तेजी से भाग जाना, तेजी से दौड़ जाना, स्कैम्पर्ड होता है ना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, इनवेंडो। इनवेंडो मतलब क्या होता है, संकेत, है ना, हिंट या फिर इंसिनुएशन, इंसिनुएशन, इंसिनुएशन या फिर हिंट। सिनोनिम वर्ड है किसका, इन्वेंडो, इनुएंडो।
सपोज दैट मान लीजिए कि आप पंजाब में हैं। आप पंजाब में हैं, पंजाब की महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और गुस्ताखी, है ना, गुस्ताखी टीमरिटी, है ना, गुस्ताखी कर रहे हैं, मतलब उसको कुछ कह रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? एनु आने दो, एनु एंडो, एनु आने दो, मतलब पति को आने दो, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। एनु एंडो, एनु आने दो, है ना। तो जो एनु आने दो मतलब पति को आने दो, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको संकेत कर रहा हूँ। मैं अगर ऐसे करके कह रहा हूँ कि पति को आने दो, फिर मैं सारे बताऊंगा, वो तुम्हें क्या करेगा? धोएगा। तो इन्वेंडो मतलब क्या होता है? हिंट या फिर इंसिनुएशन। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है सारे वर्ड? इन्वेंडो मतलब क्या होता है? संकेत, है ना, संकेत। क्या कहते हैं? हिंट या इंसिनुएशन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है कैश नोवा। कैश नोवा, ये हम लोग इसको कहते हैं पैरामर्ड। मतलब क्या होता है? आशिक। क्या होता है? आशिक होता है। आशिक, आशिक होता है। अगर जिसके पास होगा गाड़ी, है ना, कैश और इनोवा, इनोवा गाड़ी है, कैश भी है, तो वो एलिजिबल है। किसके लिए एलिजिबल है? आशिक बनने के लिए एलिजिबल है। आज के जमाने में आशिक आप नहीं बन सकते हैं। आप अगर जनरल पीपल हैं तो नहीं बन सकते हैं। आपको बनने के लिए कैश और इनोवा दोनों होना चाहिए। तो कैश नोवा मतलब क्या हो गया? आशिक हो गया। कैश नोवा, सबसे पहले कैश नोवा, है ना। तो कैश नोवा मतलब क्या हो गया? आशिक हो गया। कैश नोवा मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? आशिक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बॉलस्टर। बॉलस्टर मतलब क्या होता है? बीफ ऑफ करना। बीफ ऑफ करना मतलब होता है बेहतर करना या मजबूत करना, मजबूत करना। तो सबसे पहले बॉलस्टर कैसे याद रखेंगे? निमोनिक टेक्निक की इसका क्या है? बॉलस्टर। आपके देखते होंगे जब बस में किसी लड़की के साथ छेड़खानी होता है तो पांच लड़के आ जाएंगे और पांच लड़के बोल दो सिस्टर, ये तुमसे तुम्हारे साथ क्या किया? बॉलस्टर, है ना। मैं उसको क्या कर रहा हूँ? मजबूत कर रहा हूँ। उसको क्या कर रहा हूँ? मजबूत कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ। तो बॉलस्टर यानी कि सिस्टर तुम बोल कि ये तुम्हारे साथ क्या किया, फिर मैं इसको क्या करूंगा? मैं, है ना, अंग भंग कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि बॉलस्टर मतलब होता है बेहतर या मजबूत करना, है ना, बीफ ऑफ करना। बीफ ऑफ करना मतलब ये होता है मजबूत करना, है ना। तो समझ में आ रहा है? बॉलस्टर मतलब क्या होता है? बेहतर या मजबूत करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टेलवर्ट। स्टेलवर्ट मतलब होता है स्ट्रोंग या मजबूत, है ना, ताकतवर। स्टेलवर्ट, स्टेलवर्ट, है ना। सपोज दैट मान लीजिए कि अब कोई एक मशीन है ना, मशीन है, ये पंखी लगा पड़ा है मशीन का, और ये मशीन घुमाने के लिए मान लीजिए कि 60 वाट की जो होता है ना जरूरत है, 60 वाट जो है करंट की जरूरत है। तो इस 12 वाट, है ना, तो इस वाट पे अगर 60 वाट पे अगर जो होता है ना कोई जो है इसको घुमाएगा तो क्या होगा? कि ये स्ट्रोंग बनेगा, मतलब मजबूती से चलेगा, ये ताकतवर है। यानी कि जो ये व्हील्स है ये बहुत ही स्ट्रोंग है, और इसके लिए जो होता है ना क्या होगा? 60 वाट की जो होता है ना जरूरत है। 60 वाट के पर जो होता है ये क्या हो जाएगा? स्ट्रोंग हो जाएगा। स्टेल वाट, इस जो वाट है, यानी कि एस्टेल वाट मतलब इस वाट पे जो होता है ना कोई मशीन जो होता है ना बहुत ताकतवर बन जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया, या दूसरा ऐसे ऐसे याद रखिएगा, स्टॉल वर्ड। इस टॉल आदमी ने मेरी वाट लगा दी। इस टॉल आदमी ने मेरे क्या कर दिया? स्टॉल वर्ड, यानी कि मतलब इस टॉल आदमी ने मेरा वाट लगा दिया, क्योंकि ये है स्टॉल वर्ड, है स्ट्रोंग है, ताकतवर है। समझ में आ रहा है? स्ट्रोंग है, ताकतवर है, इस टॉल आदमी ने मेरा क्या कर दिया? वर्ड लगा दिया। स्टल वर्ड मतलब होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग कंजेक्चर। कंजेक्चर जिसको हम लोग सरमाइज, इसका सिनोनिम वर्ड होता है सरमाइज। सरमाइज, कंजेक्चर मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना। कंजेक्चर, कंजेक्चर कौन सा जेस्चर, कौन सा जेस्चर क्या करे? तत्काल प्रबंध करेगा, है ना। वाइज, सरमाइज है, कौन सा सर वाइज है जो इस जो घटना है उसका क्या करेंगे?
तत्काल प्रबंध करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्रोवाइज तत्काल प्रबंध करेंगे, है ना। तो इम्प्रोवाइज होता है सरमाइज, जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइज, सॉरी, कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान लगाना, कंजेक्चर, सॉरी, ये कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान लगाना, सरमाइज, है ना। कौन सा सर, है ना, कौन सा सर आएंगे, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, सरमाइज कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ। मैं ये मतलब जो है कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि कौन से सर आएंगे, लेकिन इसका मैं क्या कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ। तक का ये क्या हो गया, कंजेक्चर हो गया। कंजेक्चर मतलब होता है कौन सा जो होता है ना लेक्चर होगा, इसका मैं कंजेक्चर कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ। जैसे आप दोस्तों में बात कर रहे हैं, क्या है कि आज कौन सा लेक्चर पढ़ाएंगे सर, तो कह रहा है कि मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ भैया, लेकिन मैं इसका क्या कर सकता हूँ, कंजेक्चर कर सकता हूँ, है ना। क्या कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ। सर कौन सा जो होता है ना आज पढ़ाएंगे, इसका मैं सरमाइज कर सकता हूँ, है ना। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब होता है प्रबंध करना, तत्काल प्रबंध करना, इम्प्रोवाइज, है ना। इम्प्रूव करो, अगर देखिए कोई वाइज आदमी होगा ना, कोई बुद्धिमान आदमी होगा ना, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा हमेशा, है ना। मान लीजिए कि अगर 10 आदमी हैं, बाढ़ राहत सामग्री रिलीफ बांटे जा रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई वाइज आदमी, बुद्धिमान आदमी होगा, तो वो क्या करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा, तत्काल प्रबंध करेगा। तो इम्प्रोवाइज मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना, समझ में आ रहा है। इम्प्रोवाइज मतलब क्या होता है, इम्प्रूव, इम्प्रूव से इसको लीजिए, इम्प्रूव से इम्प्रोवाइज आता है ना। इम्प्रूव कीजिए, यानी कि देखिए जो मतलब 10 आदमी है वहां पे, अगर मान लीजिए सभी सेम कैटेगरी के हैं, तो वाइज जो आदमी होगा, जो बुद्धिमान आदमी होगा, वो क्या करेगा, अपनी बुद्धि को इम्प्रूव करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा, इम्प्रूव करेगा और इम्प्रोवाइज करेगा। मतलब क्या होता है, इम्प्रोवाइज मतलब तत्काल प्रबंध करना, या तत्काल प्रबंध करना। इसका जो नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड है एक्सटेम्पोराइज, एक्सटेम्पोराइज। मान लीजिए कि आपका टेम्पू, अगर मतलब कोई सामान उठाना है, तो वहां पे तत्काल क्या करना पड़ेगा, टेम्पू का क्या करना पड़ेगा, एक्सटेम्पोराइज करना पड़ेगा, तत्काल प्रबंध करना पड़ेगा। एक टेम्पू का जो होता है ना, वो क्या करना पड़ेगा, एक्सटेम्पोराइज करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि आपको सामान उठा के दूसरी जगह पर ले जाना है, तो इसके लिए एक टेम्पू का क्या करना पड़ेगा, तत्काल प्रबंध करना पड़ेगा, एक्सटेम्पोराइज करना पड़ेगा, एक टेम्पू का एक्सटेम्पोराइज करना पड़ेगा। या इम्प्रूव समझ गए, इम्प्रोवाइज भी समझ गए कि कैसे मैंने इम्प्रूव से इसको इम्प्रोवाइज को जोड़ा है, तत्काल प्रबंध करना है, समझ रहे। नेक्स्ट जो है वो है इंसीडियस, इंसीडियस, हार्मफुल या क्राफ्टी। हार्मफुल या क्राफ्टी मतलब क्या होता है, घातक, हानिप्रद, है ना, या फिर कपटी, है ना। हार्मफुल, इंसीडियस, इंसीडियस। अब देखिए सीडीएस मतलब क्या होता है, जैसे सीडीएस में लोग जो जाते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, जो सीडीएस में जाते हैं, वो लोग क्या है, बहुत ही घातक होते हैं, हानिप्रद होते हैं। तो इंसीडियस, इंसीडियस मतलब जो सीडीएस में जाते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, घातक होते हैं, क्राफ्टी होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इंसीडियस होते हैं, है ना। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब वो क्या होता है, प्रफुल्लित, है ना, जुबिलियंट। जो लोग ब्रिलियंट होते हैं, समझ रहे हैं, जो लोग ब्रिलियंट होते हैं वो जुबिलेंट होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, हंसमुख रहते हैं, हंसते रहते हैं, है ना। जो ब्रिलियंट रहते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक्सटेटिक। जो ब्रिलियंट लोग रहते हैं वो हमेशा जुबिलेंट होते हैं, है ना। ब्रिलियंट जुबिलेंट, समझ में आ रहा है, ब्रिलियंट जुबिलेंट। तो जुबिलेंट मतलब होते हैं, इसका सिनोनिम वर्ड हो गया एक्सटेटिक। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो जुबिलेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग वर्ड है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब क्या होता है, फायदेमंद। हम लोग कहते हैं ये हमारे लिए लुक्रेटिव नहीं है, फायदेमंद नहीं है, ये लुक्रेटिव जो है बिजनेस नहीं है, ये फायदेमंद बिजनेस नहीं है। तो लुक्रेटिव, लुक्रेटिव, है ना। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे एक टी शर्ट लेने जाते हैं, तो आपको कहता है कि एक टी शर्ट लीजिएगा तो 50 रुपया में लीजिएगा। और जब दो टी शर्ट की बात आती है तो आपको बोलता है कि 40 रुपये में। जब 3 टी शर्ट लीजिएगा तो ये 60 रुपया में हो गया, सॉरी, ये मान लीजिए कि ये 80 रुपया में। और जो है 3 टी शर्ट लीजिएगा तो आपको मान लीजिए कि ये दे देता है 120 में दे देता है ना, 120। तो इस तरह का जो रेट रखता है ना, लुक रेट, हम लोग क्या कहते हैं जब हम अपने किसी सगे संबंधी के साथ जो तो नहीं जाते हैं मार्केट करने के लिए, तो क्या कहते हैं, लुक रेट। ये है बहुत लुक्रेटिव, है ना, लुक रेट।
लुक्रेटिव मतलब क्या हो गया, प्रॉफिटेबल या फायदेमंद है। लुक्रेटिव मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबल फायदेमंद। पड़व्यू मतलब क्या होता है, बाउंड्री सीमा। बाउंड्री से तो समझ में आ रहा है, बाउंड्री मतलब सीमा होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पड़व्यू को ऐसे याद रखेंगे। अब जैसे सपोज दैट देखिए कि आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका क्या दिया जाता है कि पड़व्यू, है ना। पड़व्यू मतलब बाउंड्री चेक कर ले, सीमा क्षेत्र चेक कर लेंगे, सीमा या क्षेत्र चेक कर लेंगे, ये कैसा दिखेगा ये आप देख लीजिए। पड़व्यू मतलब क्या होता है, सीमा या क्षेत्र होते हैं। तो बाउंड्री समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है वर्ड है एपोथियसिस। एपोथियसिस, आप जो है वो थेसिस दे करके किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, दैवीकरण कर सकते हैं, है ना। दैवीकरण कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सपोज इट मान लीजिए कि कुछ दिन पहले बाबा राम रहीम थे, आसाराम बापू जी थे, इन लोगों का लोगों ने क्या कर दिया, देवीकरण कर दिया, एपोथेसिस कर दिया। इनका थेसिस सुन सुन के लोग जो थे इनको एपोथेसिस कर दिए। तो एपोथेसिस मतलब क्या होता है, दैवीकरण होते हैं, है ना। डेफिकेशन, डेफिकेशन, डेफिकेशन मतलब होता है दैवीकरण। डेफिकेशन या एपोथेसिस मतलब होता है आप उसकी थेसिस सुन करके उसको एपोथेसिस कर दिए, यानी कि दैवीकरण कर दिए कि भैया बाबा राम रहीम जो थे ना स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं, ऐसे करके। तो एपोथेसिस मतलब होता है दैवीकरण। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं गलीबल। गलीबल मतलब क्या होता है, गलीबल मतलब होता है भोला भाला, है ना, एकदम शंकर भगवान जैसे। तो गलीबल, गलीबल कौन हो सकते हैं, जो गली के जो बल हैं, जो गली के लोग हैं, जो गली के जो दिन अगर जनरल भाषा में बोले तो लोंडे हैं, वो क्या होते हैं, गलीबल होते हैं। तो गलीबल मतलब क्या होता है, भोला वाला। क्या होता है, भोला वाला। नेव, इनोसेंट, इनोसेंट मतलब भोला वाला। नेव, गली वाले मतलब होता है गली के जो लोग हैं वो नेव है, इनोसेंट है। गलीबल मतलब क्या होता है, नेव या फिर इनोसेंट मतलब भोला वाला। नेक्स्ट वर्ड है जो है आइकोनोक्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूर्ति भंजक। आप देखिए आइकॉन, आइकॉन मतलब क्या होते हैं, जो मूर्ति है वो आपके क्या है, मतलब किसी गॉड की जो होते हैं ना वो आइकन है। और आइकन, आइकनोक्लास्ट मतलब क्या होता है, उसको जो होता है ना कोई क्या कर सकता है, मतलब कोई अगर भंग कर दिया हो तो ये कहेंगे ये आइकनोक्लास्ट कर दिया, मूर्ति भंजक, है ना। मूर्ति को भंजक यानी कि परंपरा तोड़ने वाला, आइकनोक्लास्टिक है ये, यानी कि ये मूर्ति भंजक है, ये परंपरा को तोड़ने वाला है। ये क्रिटिक है ना, क्रिटिक है। क्रिटिक मतलब जो होता है ना वो उस परंपरा को तोड़ने वाला, या फिर जो होता है ना किसी मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। आइकोनोक्लास्टिक मतलब आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट है। नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मतलब क्या होता है, जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। फॉसिल्स मतलब तो जानते हैं जीवाश्म होते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जीवाश्म विज्ञान हो गया। पैलियंटोलॉजी, है ना। लोजी, अध्ययन। पैलियंटोलॉजी प्लांट के बारे में अध्ययन, तो उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। कि पैलियंटोलॉजी मतलब होता है फॉसियोलॉजी, फॉसियोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ फॉसिल्स या फिर पैलियंटोलॉजी क्या होता है, किसके बारे में अध्ययन होता है, तो जीवाश्म के बारे में अध्ययन होता है, तो ये क्या कहलाता है, पैलियंटोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इंसिपीड। इंसिपीड मतलब क्या होता है, तुच्छ, है ना, स्वादहीन, नीरस, टीडियस, है ना, टिड्डी, है ना। सपोज इट मान लीजिए कीड़े मकोड़े में कहते हैं ना टिड्डी है, टिड्डी है, टिड्डी, है ना। नीरस है ना, नीरस मतलब अब जैसे इंसिपीड, मान लीजिए आप किसी के यहाँ पे चाय पीने के लिए गए, आप चाय पी रहे हैं, तभी वो अपनी बीवी को कहते हैं ये क्या है, स्वादहीन है, मतलब ये चाय जो होती है ना इतनी अच्छी नहीं बनाई है। फिर हम क्या कहते हैं, अरे इतने स्पीड में तुम पियोगे, इतनी स्पीड में पियोगे, इतनी जो स्पीड में पियोगे, इन स्पीड, इतनी इन स्पीड में जो तुम पियोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, स्वादहीन ही लगेगा ना चाय। तो इंसिपीड मतलब क्या होता है, स्वादहीन। इंसिपीड मतलब स्वादहीन या फिर नीरस होता है। इसका जो सिनोनिम वर्ड है टीडीएस, टिड्डी, है ना। जो टिड्डी होते हैं वो क्या होते हैं, स्वादहीन और नीरस होते हैं, है ना। नेक्स्ट कैंडीड। कैंडीड मतलब होता है स्पष्ट दिल का, है ना। महिला लोग होती हैं कैंडी खा के, मान लें चॉकलेट वॉकलेट खाती है और वो
एकदम पूरा जो होते हैं ना स्पष्ट दिल के होते हैं, फ्रैंक होती है, आउट स्पोकन होती है ना, फ्रैंक होती है और आउट स्पोकन होती है, दिल में है, दूसरा बता देंगे आज से तुम्हें हम छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, कैंडिड मतलब फ्रैंक। और या फिर जो तुम आउट स्पोकन होती है मतलब क्या होती है, वो स्पष्ट दिल की होती है। ये नहीं कि लड़कों जैसे एक इसका एक इसका एक उसका। महिलाओं में क्या होता है, डायरेक्ट दिल से, है ना, स्पष्ट दिल की होती है ना। मतलब जो बोलना है स्पष्ट दिल से बोलना है। तो कैंडिड क्यों 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 होती है वो कैंडिड, यानी फ्रैंक क्यों होती है, और स्पोकन क्यों होगी, क्योंकि वो क्या है, कैंडी खाई है बहुत सारे। तो कैंडिड मतलब क्या हो गया, और स्पोकन या फ्रैंक हो गया। समझ में आ रहा है, याद हो रहा है आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग कहते हैं इनामोडोटा। इनामोडोटा मतलब क्या होता है, परमोर आशिक, है ना। इनामोडोटा, इनामोडोटा मतलब प्रेमिका, है ना। देखो, एक हम लोग याद करे थे इससे पहले, जो याद करे कैशनोवा। कैशनोवा मतलब समझ में आ रहा था, कैश हो और इनोवा हो तो आप आशिक के बनने के एलिजिबल है, वो तो लड़कों के लिए था। यहाँ तो प्रेमिका को बनाना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी लड़की को इनाम और आटा, राशन, आटा नहीं, इनाम और आटा दोनों अगर देते हैं तो वो है मतलब प्रेमिका बनने लायक है। तो प्रेमिका मतलब क्या, तो देना है इसमें, उसमें आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी और इसमें आपको देना है। मतलब सब कुछ आप ही को लॉस करना है भैया। तो इनाम और आटा अगर आप किसी को दे रहे हैं, आप उसको प्रेमिका बना सकते हैं, यानी कि उस लड़की को आप क्या कर सकते हैं, प्रेमिका बना, इनाम देते रहो और आटा मतलब राशन भी देते रहो। राशन प्लस भाषण प्लस जो है उपहार वो देते रहो, है ना। जेनरेट सिटी हम लोग पढ़े थे। आजकल की जनरेशन जो सिटी में रहने लगे वो क्या देने लगे, जेनरेट सिटी मतलब उपहार देने लगे हैं, बॉन्टी, याद रखे ना। तो इस तरह से हम लोग याद रखें, इनाम और आटा जिसको हम लोग देंगे वो हमारी बन जाएगी प्रेमिका। जिसके बाद जिसको हम लोग देंगे इनाम और आटा वो बन जाएगी हमारी प्रेमिका। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वो है इंसेसेंट। इंसेसेंट परपिचुअल, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, इंसेसेंट, जो अभी सेशन चल रहा है वो चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि खत्म नहीं हो जाता। इंसेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार। इंसेसेंट मतलब क्या होता है, परपिचुअल या इंसेसेंट। इन सेशन को हम लोग लगातार चलाते ही रहेंगे। इंसेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार होता है। इंसेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार, परपिचुअल, है ना, परपिचुअल, इंसेसेंट, है ना। इन से इन सौ मतलब इन सेशन को 100 सेशन तक हम इंसेसेंट चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, है ना, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट जो हम लोग सिनोनिम वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड, है ना। कैसे याद रखेंगे, इंट्रिकेट। कैट के एग्जाम से जो हम लोग एंट्री ले लेते हैं, एमबीए में जो एडमिशन करवाते हैं, वो एंट्री कैट के थ्रू एंट्री जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है। तो एंट्री कैट के थ्रू ये बहुत ही इंट्रिकेटेड है, क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है निनकम्पूप, जिसको हम लोग बुद्धू कहते हैं, स्टूपिड, है ना। स्टूपिड, निनकम्पूप मतलब होता है बेवकूफ, है ना, निनकम्पूप, है ना। पप्पू जो है वो निनकम्पूप है, निनकम्पूप। नींद नहीं आती, नींद कम आती है पप्पू को, इसलिए वो क्या है, निनकम्पूप है, बुद्धू है, उल्लू है, बेवकूफ है ना, निनकम्पूप। नींद कम आती है पप्पू को इसलिए निनकम्पूप है वो, स्टूपिड है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, है ना। देसी लोगों के बारे में आप जानते हैं, जिनके पास होता है साधन कम और एटीट्यूड बहुत ज्यादा। देसी जो एटीट्यूड होते हैं वो होते हैं, वो क्या होते हैं, अभावग्रस्त की निशानी है। देसी जो एटीट्यूड होते हैं वो होते हैं साधन कम और एटीट्यूड ज्यादा। तो देसी एटीट्यूड किसको दर्शाता है, अभावग्रस्त को। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, अभावग्रस्त। इंडिजेंट मतलब भी होता है अभावग्रस्त होता है, अभावग्रस्त होते हैं। तो डेस्टिट्यूट, देसी है एटीट्यूड क्योंकि उसके अंदर क्या है, डेस्टिट्यूट है, अभावग्रस्त है। देखिए किसी मतलब कभी मुकेश अंबानी को जो है वो देसी वाला एटीट्यूड ना, भाई है, पैसे हैं, हम्बल होके चलते हैं। लेकिन देसी एटीट्यूड देखिए, कट्टा लेके, ये लेके, फलना चिल्ला लेके चलते हैं। तो देसी एटीट्यूड क्या हो गया, अभावग्रस्त की निशानी है। तो डेस्टिट्यूट मतलब हो गया
डेस्टिट्यूट, अभावग्रस्त। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, ये होते हैं साल्टन। साल्टन मतलब क्या होता है? क्वैक, ठग विद्या। कैसे याद रखेंगे? साल्टन, है ना? है, साल्टन मतलब होता है ठग विद्या करने वाला, है ना? साल्टन, चार लादो, चार टन, है ना? चार टन, है ना? तो सबसे पहले जो गांव घर में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं, ठग विद्या करते हैं। ठग विद्या मतलब आप जाइएगा वहां पे, चोट का दवाई के लिए आपको दे देगा, कोई खुजली का दवा दे देगा, तो उसको मारो 4 लात, क्योंकि वो कर रहा है ठग विद्या। तो 4 टन, 4 लात दोनों, है ना? 4 टन, है ना? 4 टन मतलब क्या होता है? 4 लात दो भाई, 4 लात दो, 4 लात, हाँ दो, 4 लात। 4 टन मतलब क्या होता है? कोई ठग विद्या करने वाला, समझ रहे हैं? ठग विद्या करने वाला। कम, नेक्स्ट वर्ड है कमली। कमली, मैं हूँ कमली, कमली, है ना? तो कमली, कमली, कमली मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, है ना? समझ, ये तो याद ही रहेगा, सबको याद है। कमली कमली आई थी, कमली कमली वाला गाना है ना, है ना? तो कमली मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल या सुंदर। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? कमिसरेट। कमिसरेट मतलब होता है फील और एक्सप्रेस पीटी फॉर, है ना, समवन। तो पीटी फॉर ये सब मतलब सहानुभूति दिखाना, कमिसरेट, है ना? कमिसरेट कैसे याद रखेंगे? कमीज इस रेट पे बेच करके तुमने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई, कमिसरेट कैसे? आप सपोज रेट मान लीजिए कि आप किसी गरीब को आप बेच रहे हैं कमीज, और कमीज देखिए कि वो गरीब है, उतना पैसे दे नहीं सकता है, तो आपने क्या किया? कम रेट पे उसको कमीज दे दिया। तो कमिसरेट क्या किया आपने? सहानुभूति उसके प्रति आपने दिखाया। तो सहानुभूति दिखाया, इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? कमिसरेट, है ना? मतलब फील और एक्सप्रेस पीटी फॉर, मतलब किसी के लिए दया भाव दिखाना, सहानुभूति दिखाना। कमिसरेट मतलब समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड होता है बैफल। बैफल मतलब होता है ना, असमंजस में डालना, असमंजस में डालना, है ना? बैफल, राम का फल देख के मैं क्या हो गया? बैफल हो गया, कंफ्यूज हो गया, असमंजस में चला गया, है ना? तो जैसे मान लीजिए कि कोई जो होता है ना, राम का फल था जो हमने कभी देखा नहीं था, हमने देखा, तो अब हम लोग क्या, मतलब अब हम क्या हो गया? अंजस, असमंजस में हमें वो डाल दिया था। असमंजस में मतलब बैफल, कंफ्यूज कर देना, है ना? तो सबसे पहले बैफल मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड ग्लूटन। ग्लूटन मतलब क्या होता है? ग्रीडी ईटर, ग्लूटन, पेटू। कैसे याद रखेंगे? ग्लूटन, 1 टन मटन अगर जो खा जाए, वो क्या है? पेटू है कि नहीं है? आप ही लोग बस समझिए हमें, जो 1 टन मटन खा जाए वो है ग्लूटेन। तो ग्लूटेन मतलब क्या हो गया? पेटू, ग्रीडी ईटर, है ना? कल हो ना हो, कल ये मिले ना मिले मौका, हम लोग आज ही 1 टन मटन खा जाते हैं। तो ग्लूटेन मतलब क्या हो गया? ग्रीडी ईटर। ग्रीडी ईटर मतलब क्या हो गया? पेटू। समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कैवलकेड। कैवलकेड मतलब होता है प्रोसेशन, है ना? केवल कद वाले, केवल कद वाले, केवल कद वाले लोग जो होते हैं ना, जुलूस में शामिल होंगे। तो कैवलकेड मतलब होता है जुलूस। क्या होता है? जुलूस। कैवलकेड मतलब होता है जुलूस, जिसको हम लोग कहते हैं केवल कद वाले लोग ही इसमें शामिल होंगे। तो किस में शामिल होंगे? जुलूस में शामिल होंगे। केवल कद वाले लोग ही कैवलकेड में शामिल होंगे। 6 फीट से जो ऊपर है वो केवल कद वाले लोग ही कैवलकेड में शामिल होंगे, मतलब जुलूस में शामिल होंगे। प्रोसेशन जुलूस होते हैं, प्रोसेशन सिनोनिम वर्ड, क्या मतलब? जुलूस होते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल या फ्रेगाइल, इसका सिनोनिम वर्ड क्या है? फ्रेगाइल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? भंगुर करना, यानी कि टूटने योग्य। अगर ब्रिटल है, भंगुर, टूटने योग्य है। अब मान लीजिए कि कोई बिस्किट का जो तो ना लेके ऐसे करके हम लोग तोड़ दें, तो हम लोग कहेंगे ये ब्रिटल बिस्किट है, मतलब भंगुर, यानी टूटने योग्य है ना? तो ब्रिटल है, फ्रेगाइल है। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब क्या होता है? टूटने योग्य है, ब्रिटल या फ्रेगाइल है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं फोमेंट। अब देखिए, सपोजिट मान लीजिए कि आप अगर हस्बैंड हैं, और अगर बाद में आप बनिएगा, तो आप देखिए कि आपकी बीवी, ये आपकी वाइफ होती है, वो हर मोमेंट पे आपको फोमेंट करती रहती है। क्या करती है? उकसाती रहती है, अरे उसने आपको ये बोल दिया, अरे उसने आपको ये बोल दिया।
मतलब मतलब मैं रहती तो वहां पे उसको काट देती, है ना। तो हर मोमेंट पे जो उकसाए, हर मोमेंट पे जो फोमेंट करे, मतलब क्या होता है, उकसाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीवी कहते हैं। तो इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, यानी कि हर मोमेंट पे फोमेंट, मतलब फोमेंट करना, उकसाना, काम कौन करता है, बीवी करती है। तो मोमेंट और फोमेंट से जोड़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट जो वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब क्या होता है, इन डाइट पे तुम क्या कर सकते हो, कि अभियोग नहीं लगा सकते हो कि यही खाना मैं खा रहा हूं। तो इंडिक्ट मतलब क्या होता है, इंड अभी अभियोग लगाना होता है। इंडिक्ट मतलब क्या होता है, इंडिक्ट मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना। इसको याद करने का तरीका, इंडाइट पे तुम क्या कर सकते हो, इंडिक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि यही खाना मैं भी खाया हूं। तो मतलब इस पर तुम दोषारोपण नहीं लगा सकते हो, दोष लगाना। तो इंडिक्ट मतलब क्या होता है, दोष लगाना। इंडिक्ट मतलब क्या होता है, दोष लगाना। नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोग कहते हैं कार्प। कार्प मतलब क्या होता है, छोटी छोटी, कंप्लेन अबाउट द ट्रिवियल मैटर, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, है ना। मान लीजिए कि आप एक कार खरीद के लाए, और जो है जो आपकी वाइफ है वो क्या कर रही है, कार्प कर रही है, छोटी छोटी बातों पे शिकायत कर रही है। ये सीट बेल्ट ऐसे कैसे है, ये जो है रबर, इसका एक्सलेटर पर रबर कैसे है, ये जो है गियर पर जो है ना इसका बढ़िया से जो है ना वो ग्रिप नहीं दिया है। तो ये कार्प मतलब छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना। या फिर ये देखिएगा, परिवार में जो है जो वाइफ होती है वो क्या करती है, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करती रहती है। तो कार्प मतलब होता है कार पे शिकायत करना। कार्प, कार्प मतलब क्या होता है, शिकायत करना, कार पे शिकायत करना। तो कार पे क्या करती है, कार्प करती है, शिकायत करती है, कंप्लेन अबाउट ट्रिवियल मैटर। नेक्स्ट जो वर्ड है कन्वीवियल। कन्वीवियल मतलब होता है चेयरफुल या जोवियल, मतलब कन्वीवियल, खुश मिजाज, है ना। कौन विवी, है ना, कौन बीवी जो है वो कन्वीवियल होती है। रियल लाइफ में ऐसा कोई होती है, कौन बीवी ऐसी है जो कन्वीवियल होगी, कोई नहीं होती है भैया, खुश मिजाज नहीं होती है। खुश मिजाज होगी भी तो जब तुम साइड में रहोगे तभी वो खुश मिजाज होगी, वरना नहीं होती है। तो कन्वीवियल, कौन सी बीवी रियल में कन्वीवियल होती है, ये मुझे तुम आज बताओ, आज बता ही दो, कौन सी बीवी रियल लाइफ में कन्वीवियल होती है। तो कन्वीवियल मतलब क्या होता है, खुश मिजाज। मेरे को तो भी तो दिखाओ भैया कन्विवियल बीवी, यानी खुश मिजाज बीवी, चीयरफुल या जोवियल बीवी दिखाओ यार, है ना। मैं तो देखा ही नहीं है, लड़ती ही रहती है हमेशा। तो इसको याद करने का तरीका है, सब ऐसे मस्ती में याद हो जाएगा। कन्विवियल, कौन बीवी यार हमेशा जो तो ना कन्विवियल रहती है, खुश मिजाज रहती है, हमें तो रियल लाइफ में दिखाओ यार कन्विवियल बीवी, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं विगाइल। विगाइल मतलब होता है डिसीव, है ना। डिसीव, डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देना, है ना, विगाइल। पहले हम लोग देखते हैं युद्ध होता था पहले तो बीगुल बजाया जाता था, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी की लड़ाई हो रही है, ए बी, बी तैयार हो गया, ए तैयार हुआ ही नहीं, बीगुल बजा दिया। तो ए के प्रति उसने क्या किया है, डिसीव किया, यानी धोखा दिया है। धोखा देना है, डिसीव करना, डिसीव या फिर मतलब बिगाइल, बिगुल बजा दिया यार, बिगाइल कर दिया, धोखा दे दिया, है ना। तो डिसीव या बिगाइल मतलब होता है धोखा देना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है पीड़ा, है ना, पीड़ा या दुख, डिस्ट्रेस, है ना। यहां से ले लीजिए स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कहते हैं, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, दुख या पीड़ा। अगर हम लोग किसी को देख लें, इसको पढ़ जो है एक ड्रेस से ले लेंगे। तो डिस्ट्रेस, हम जब उसको इस ड्रेस में देखते हैं, मान लीजिए कि किसी को हमने, मान लीजिए ए नाम की किसी को हमने दिया है ड्रेस, और जब हम उसको देखते हैं उस ड्रेस में हम हो जाते हैं डिस्ट्रेस, हमें हो जाता है डिस्ट्रेस, मतलब क्या, दुख और पीड़ा हो जाता है कि यार हमारे साथ थी, हमारे साथ थी तो हमने दिया था, तो उस ड्रेस को अब पहन रही है, तो हमें देखते ही हो जाता है दुख और पीड़ा। तो डिस्ट्रेस मतलब क्या हो गया, दुख और पीड़ा, एंग्विश, है ना। अंग में जो है विष घुल जाता है, दुख हो जाता है यार, जब हम उसको इस ड्रेस में देखते हैं तो डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी कि हम लोग कहते हैं दुख और पीड़ा हो जाता है। नेक्स्ट जेजून। जेजून मतलब चाइल्डिश, डल, बोरिंग, मतलब होता है शुष्क, फीका या बचकाना, है ना। चाइल्डिश मतलब बचकाना हो गया, डल, शुष्क, बोरिंग, है ना। तो
शुष्क या फीका होते हैं। जे जून, जून के महीने में जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब फीका हो जाता है, मतलब शुष्क हो जाता है यार। जून के महीने में गर्मी इतना होता है कि वो क्या हो जाता है, जो शुष्क हो जाते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं फीका हो जाते हैं। तो फीका और जो मतलब ये हो जाता है, और बचकाना हो जाता है। बचकाना मतलब ये कोई भी ज्ञान नहीं होता है, मतलब आदमी प्रफुल्लित नहीं रहता है ना। बचकाना व्यवहार कहता हूँ मैं, बचपन नहीं कह रहा हूँ मैं, बचकाना व्यवहार, है ना। बचकाना व्यवहार मतलब शुष्क। और या फिर ये तो मैं बचकाना व्यवहार या शुष्क कहते हैं। जे जून, जे जून मतलब होता है बचकाना या शुष्क। पोलेमिक, पोलेमिक मतलब क्या होता है, वाद विवाद। पोलेमिक, पोलेमिक मतलब होता है, यहाँ पे इसका सिनोनिम वर्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, वाद विवाद करना, पोलेमिक, है ना। इसको हम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव, या आर्गुमेंट जानते हैं, वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना। आर्ग्यूमेंट हम कभी किसी से कर सकते हैं, लेकिन बीवी से नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, वाद विवाद, है ना। पहले मैं पोलेमिक, पोलेमिक, पोलेमय, पोलेमय ऐसे करके जो होते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग, वाद विवाद करते हैं। अगर मान लीजिए कि कहते हैं कि सभी लोग कहेंगे पहले मैं, तो क्या हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा। तो पॉलेमिक मतलब क्या होता है, वाद विवाद होते हैं। ये उसके बाद होते हैं सार्टोरियल, सार्टोरियल ऑफ ड्रेस मतलब होता है पहनावे का। यानी कि दर्जी संबंधी कोई होता है तो पहनाने पहनावे के संबंधी होते हैं, तो सार्टोरियल होते हैं, है ना। साड़ी टोरियल, है ना। साड़ी मतलब अगर कहते हैं कि टोड़ अगर फट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टिच करने के लिए किसको, दर्जी को देते हैं। तो ये दर्जी संबंधी है, तो सार्टोरियल है। क्या है, सार्टोरियल है। साड़ी टोड़ हो गया, इसको मैं दर्जी को दूंगा। ये किससे संबंधित है, ये दर्जी, यानी कि हम लोग कहते हैं कि दर्जी से संबंधित है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सार्टोरियल है। क्या है, सार्टोरियल है। नेक्स्ट जो होता है ना, टांसोरियल, टांसोरियल मतलब होता है रिलेटिंग टू बार्बर्स और द हेड सेविंग। तो एक सार्टोरियल दर्जी संबंधित हो गया, टांसोरियल से हो गया है कि नाई संबंधी हो गया, है ना, मुंडन का, या फिर ये तो नाई संबंधित हो गया। तो एक समझ गए सार्टोरियल, एक वो हम लोग टांसोरियल। समझ रहे हैं? ये वर्ड को रिलेट कर पा रहे हैं, सार्टोरियल टांसोरियल, टांसोरियल सार्टोरियल, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वर्ड हम लोग लेते हैं, वर्ड लेते हैं यहाँ पे वर्सी मिलिट्यूड। वर्सी मिलिट्यूड मतलब क्या होता है, वर्सी मिलिट्यूड या ऑथेंटिसिटी। वर्सी मिलिट्यूड मतलब, और या फिर क्या होता है, ऑथेंटिसिटी। वर्सी, एक जो वर्ड है वो है वर्सी मिलिट्यूड, है ना, वर्सी मिलिट्यूड। और ये ऑथेंटिसिटी। अगर मान लीजिए कि आपको किसी पर पूर्ण विश्वास है ना। मान लीजिए आप ए और बी नाम के दो दोस्त हैं, और दोनों जो है एक दूसरे पे पूर्ण जो है वो क्या करते हैं, सत्याभास। यानी आपका आभास जो है, यानी कि जो है उसके प्रति जो ऑथेंटिसिटी है, वो एकदम पूरा ए बराबर ए के, मतलब ए बराबर बी के जो है वो है। क्योंकि आपका जो और उसका एटीट्यूड है, वेरी सिमिलर एटीट्यूड है। इसीलिए आप उस पर क्या कर सकते हो, सत्याभास कर सकते हो। यानी कि जो है विश्वास कर सकते हो। तो वर्सिमिलिटी मतलब होते हैं सत्याभास। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि जो वर्ड है वो एक्मे, एसी में। कैसे याद रखेंगे इसको, एसी में। एसी में कौन लोग रहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं, समाज में जो है ऊंचे पद पे बैठे रहते हैं। यानी कि जो है समाज में ऊंचे तबके के लोग हैं, वो एसी में रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं ऊंचाई या शिखर। एक्मे मतलब होता है ऊंचाई या शिखर। और इसी का जो है सिनोनिम वर्ड है तो जिनित। जिनित मतलब क्या होता है, जिनित सिनोनिम होते हैं। और नादिर जो होता है इसका जो है वो क्या एंटोनिम होते हैं। तो नादिर मतलब होता है सबसे निचले स्तर का, और जिनित मतलब होता है ऊंचे, शिखर या ऊंचाई। एक्मे और या फिर नादिर, नादिर मतलब होता है नीचे, है ना। एक्मे और इसका जो है सिनोनिम क्या हो गया, जिनित हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, फरार हो जाना। जैसे देखिए, अगर कोई चोरी करता है
तो वो क्या होते हैं, सेकंड में ही फरार हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड हो जाता है, फरार हो जाता है, क्या हो जाता है, एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, फरार हो जाना। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, फरार हो जाना, टू रन अवे, है ना, एब्सकॉन्ड। अब सेकंड में ही वो क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा, क्योंकि वो क्या किया है, स्टील मतलब कुछ चीज चुराया है। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, वो अब्सकॉन्ड हो जाएगा, वो फरार हो जाए, फरार हो जाएगा, है ना। ऑडेसियस, ऑडेसियस मतलब क्या होता है, बोल्ड और ब्रेव। कैसे याद रखेंगे, ऑडेसियस, ऑडेसियस मतलब होता है, और देसी जो लोग होते हैं वो ऑडेसियस होते हैं, बहुत ही बोल्ड और ब्रेव होते हैं। गाँवगढ़ की जो इतने लड़की होती है, देखते हैं, तगड़ी वगड़ी मोटी वोटी होती है, मतलब अच्छे खासे होती है, बोल्ड होती है, ब्रेव होती है ना। उसके ऊपर में जो है कोई भी विपदा आ जाए, कोई कुछ आ जाए, वो हड़बड़ाती नहीं है। लेकिन जो शहर की होती है वो कमजोर होती है। तो और देसी जो है, ऑडेसियस, और देसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑडेसियस होते हैं, बोल्ड और ब्रेव होते हैं। समझ में आ रहा है, जोड़ पा रहे हैं लिंक। तो इसको याद करने का यही तरीका है, निमोनिक जो टेक्निक है उसी से हम लोग याद करेंगे। कैनवास, कैनवास, कंडक्ट अ सर्वे और सॉलिसिट वोट्स, इसका सिनोनिम वर्ड है कंडक्ट अ सर्वे या फिर सॉलिसिट वोट्स। कंडक्ट अ सर्वे, सर्वे करते हैं हम लोग, तो कैनवास, कैनवास मतलब क्या होता है, प्रचार करना या वोट मांगना, कैनवास, है ना। श्रीनिवास जो होते हैं वो क्या कर रहा है, कैनवास कर रहा है, किसके लिए कैनवास कर रहा है, कांग्रेस के लिए कर रहा है, कैनवास कर रहा है, वोट मांग रहा है ना। तो वोट मांगना या प्रचार करना, कैनवास करना, करते हैं ना। जब देखते हैं जब इलेक्शन आता है तो कोई बीजेपी के लिए, कोई कांग्रेस के लिए करता है, क्या करता है, कैनवास करता है, ये वोट मांगता है, वोट मांगता है या प्रचार करता है ना। मार, मार मतलब क्या होता है, बिगाड़ना या खराब करना। हम लोग कहते हैं किसी को मारते हैं, तो मारना मतलब, मार, मार मतलब क्या होता है, बिगाड़ना या फिर जो होता है ना वो खराब करना होता है। स्पॉइल करना, ये इम्पेयर करना, इम्पेयर मतलब होता है इम्पेयर, पेड़ को इम्पेयर करो, है ना, खराब करो या बिगाड़ो, स्पॉइल कर दो, खराब कर दो। मार मतलब क्या होता है, बिगाड़ना या खराब करना होता है। एब्डिकेट, नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, अब जो परित्याग मतलब होता है, abdicate मतलब पद त्याग करना, परित्याग, पद त्याग करना, है ना। पद कैसे, जो अब डकैत लोग जो है, जैसे कि नोटबंदी के बाद डकैत लोगों ने क्या कर दिया, अपना पद से इस्तीफा दे दिया, पद त्याग कर दिया। तो अब डिकेट, अब डकैत लोग जो है वो क्या कर दिया, रिनाउंस थ्रोन कर दिया, पद त्याग दिया, अपना पद त्याग दिया। तो एब्डिकेट मतलब क्या होता है, रिनाउंस थ्रोन। एब्डिकेट मतलब रिनाउंस थ्रोन मतलब पद त्याग देना। कैस्केड, कैस्केड मतलब क्या होता है, जलप्रपात, छोटा सा स्मॉल वाटरफॉल। इसको कैसे याद रखेंगे, कैस्केड। कैसे दें इजाजत तुम्हें उस पार जाने की, है ना। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि कोई पति पत्नी घूमने गई है, और कह रहे, पति कह रहे हैं कि मैं उस जो है स्मॉल वाटरफॉल के उस पार जाऊं, तो पत्नी कह रही है कैसे दे इजाजत तुम्हें इस कैस्केड के उस पार जाने की, यानी स्मॉल वाटर, कैसे दें इजाजत तुम्हें उस पार जाने की, किसके उस पार, कैस्केड, कैसे दे इजाजत तुम्हें कैस्केड के पार जाने की, है ना। तो समझ में आ रहा है, स्मॉल वाटरफॉल इसका सिनोनिम वर्ड हो गया। इसके बाद हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है मस्करेड। मस्करेड मतलब होता है प्रिटेंस, मस्करेड, मस्करेड मतलब होता है स्वांग या ढोंग करना। कैसे याद रखेंगे इसको, मास्क लगाएंगे, जो मास्क जो लगाता है वो क्या करता है, ढोंग करता है, स्वांग करता है। तो मस्करेड, मास्क जो लगा ले वो मस्करेड करता है, क्या करता है, मस्करेड, है ना। मास्क कलर का जो मतलब जो होता है, मास्क रेड कलर का लगा के जो क्या करता है कि वो कुछ भी करता है, तो वो क्या करता है, मस्करेड करता है, यानी स्वांग करता है और ढोंग करता है, तो मस्करेड करता है। नेक्स्ट हम लोग मौड़ी बंद। मोड़ी बंद मतलब क्या होता है, मोड़ी बंद मतलब बंद होने के कगार पर, मोड़ी पर जो है वो बंद होने के कगार पे है। डाइंग सिचुएशन है, तो डाइंग सिचुएशन मतलब इसको सिनोनिम में वर्ड यूज करते हैं। तो मोड़ी बंद कैसे याद रखेंगे, मोड़ी, है ना। तो मोड़ी बंद होने वाली है ना। तो मोड़ी बंद होने मतलब अंत के करीब है ना। मोड़ी बंद होने वाली है, मोड़ी बंद, है ना। मोड़ी बंद होने वाली है, मोड़ी बंद जो है, कंपनी अपने अब बंद होने वाली है। तो जैसे कोई कंपनी बंद होने वाली होती है तो हम लोग कहते हैं मॉडिबंद सिचुएशंस आर लाइंग देयर, है ना। तो मॉडिबंद मतलब होता है डाइंग सिचुएशन, डाइंग सिचुएशन खत्म होने वाली है।
तो मोड़ी बंद है, मोड़ी बंद। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं पेन्योड़ी। पेन्योड़ी यानी इंडिजेंस, इंडिजेंस या पेन्योड़ी। पेन्योड़ी को उसको कैसे याद रखेंगे? पेन्योड़ी मतलब होता है गड़ी हुई। पेन्योड़ी मतलब क्या होता है? इंडिजेंस मतलब, पेन्योड़ी मतलब गड़ी हुई। कैसे हम लोग कहते हैं? पेन योर प्लीज। अगर हम लोग कहते हैं कि अपने पास, हमारे पास पेन नहीं है, और हम जाके किसी से जो होता है ना पेन मांगते हैं, तो क्या दिखाता है? ये हमारी गरीबी को दिखाता है। पेन योर प्लीज, है ना, गिव मी योर पेन प्लीज। तो ये पेन्योड़ी क्या, इंडिजेंस मतलब गरीबी को दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? गरीबी को दिखाता है। एक जो, मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट वाले हैं, है ना, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई फेल ही नहीं होता। फेल नहीं होता, अगर फेल हो जाए तो फीस वापस हो जाएगा। तो फिर ए नाम का जो स्टूडेंट है, वो कह रहा है फीस मेरे को वापस करो भैया, फीस वापस करो, फीस को वापस करो, है ना, फीस वापस करो क्योंकि मैं हो गया हूँ फीस को। फीस मेरे को वापस करो क्योंकि मैं हो गया हूँ फियास्को, असफलता। जब हमारे हाथ लगती है असफलता, तब हम जाते हैं भाग के मास्टर जी के पास, फीस मेरे को वापस करो क्योंकि हम असफल हो गए हैं, फियास्को हो गए हैं, है ना। देवा कैल, क्योंकि देव को अकल नहीं थी, वो हो गया असफल। अब जाके मास्टर को कह रहे हैं कि फीस मेरे को वापस करो क्योंकि हम हो गए हैं फियास्को। देव को अकल नहीं थी, तो डेवाकल मतलब होता है असफलता, या फिर हम लोग फियास्को मतलब भी होता है असफलता। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एलान। एलान, और या फिर कहते हैं गोस्टो। गोस्टो इसका जो होता है सिनोनिम वर्ड हो गया। एलान मतलब होता है जोश। एलान मतलब क्या होता है? जोश, है ना। ऐलान करते हैं, ऐलान मतलब जोश, जोश में कहते हैं ना, ऐलान करते हैं। ऐलान, जंगे ऐलान करेंगे, है ना। तो वो क्या कहते हैं? जोश में कहते हैं ना। तो ऐलान मतलब क्या होता है? जोश होता है। क्या होता है? जोश होता है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब रिपेल। रिपील, रिपील मतलब क्या होता है? एब्रोगेट मतलब क्या होता है? रद्द करना, है ना। अब रो के क्या होगा, है ना। अब रो के क्या होगा गेट पे? अब्रोगेट, रद्द करना, है ना, जब सब कुछ रद्द हो गया है। अब रो के क्या होगा गेट पे? जब तुम्हारा क्या हो गया कि एडमिट कार्ड ही एब्रोगेट हो गया। एब्रोगेट मतलब रद्द हो गया। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो सीडीएस का एग्जाम दे रहा है, और उसका हो गया एडमिट कार्ड एब्रोगेट हो गया है। एब्रोगेट मतलब रद्द हो गया है। तो अब रो के क्या होगा गेट पे? जब तुम्हारा एडमिट कार्ड ही एब्रोगेट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बेस्टो। बेस्टो मतलब होता है देना या अर्पित करना। तो अब हम लोग इसको याद करने, अपना तुम बेस्ट दो, फिर बाद में जो हो देना या अर्पित करना। अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तो ये तुम सफल हो जाओगे, तुम सक्सेस करोगे। तुम पहले अपना क्या करो? बेस्टो, यानी कि जो है तुम बेस्टो दो, यानी कि अर्पित करो, यानी कि वो देना या अर्पित करना होता है। इसका जो है बेस्टो, इसका क्या एक सिनोनिम वर्ड होता है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब होता है देना या अर्पित करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड होता है रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग। रिलैक्टेंट मतलब अनिच्छुक, है ना। रिलैक्टेंट, अब इसको याद करने का जो हम लोग ट्रिक है वो कैसे याद रखेंगे? रिलैक्टेंट, है ना। रिलैक्टेंट, रिलैक्टेंट मतलब, ये क्या कहते हैं, जैसे कि अगर टेंट, यहाँ पे क्या लेंगे? टेंट, यहाँ पे टेंट रहे थे। टेंट वाले ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन वो क्या किया? रिलैक्टेंट तरीके, अनिच्छुक तरीके से दिया। सपोज इट, मान लीजिए कि आपने टेंट किया है कहीं पे, लेकिन वहां पे जो है आपको टेंट में कह रहा है कि मैं बॉक्स नहीं दूंगा, मैं कहता हूं कि ये नहीं दूंगा, मैं वो नहीं दूंगा, लेकिन आपने बोला कि सब कुछ देना पड़ेगा। वो आपको देता भी है, लेकिन वो अनिच्छुक तरीके से देता है, रिलेक्टेंट तरीके से देता है, अनविलिंग तरीके से देता है। तो अन रिलेक्टेंट हो गया, जो है अनविलिंग हो, किस अनिच्छुक, अनिच्छुक, इच्छुक नहीं था वो। क्या नहीं था? इच्छुक नहीं था। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं विसिट्यूड। विसिट्यूड मतलब क्या होता है? चेंज। वीसी का एटीट्यूड जो होता है ना, वो बड़ी खतरनाक है, इसीलिए वीसी जो होता है ना हमेशा चेंज होते रहते हैं। विसिट्यूड मतलब क्या होता है? चेंज। विसिट्यूड मतलब क्या होता है? वीसी, जो वाइस चांसलर होते हैं, हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी में होता है, उसका एटीट्यूड तो पता नहीं कहाँ होता है। तो वीसी का एटीट्यूड होने के कारण से, यानी कि खतरनाक होने के कारण से, वीसी हमेशा चेंज होता रहता है। तो विसिट्यूड मतलब क्या हो गया? वीसी का एटीट्यूड बड़ी खतरनाक है, इसलिए वीसी जो होता है ना वो क्या करता है? विसिट्यूड होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। समझ रहे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट,
जो वर्ड है वो है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग वर्ड है ऑपुलेंट। अप्पू ने जो है मुझे लैंड, मतलब जो है मिलियंस ऑफ डॉलर लैंड दिया। लैंड दिया मतलब लेंट किया। लैंड किया मतलब उधार दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसके पास बहुत जो होते हैं ना वो ऑपुलेंट है, बहुत ही धनी है। तो समझ में आ रहा है, ऑपुलेंट मतलब होते हैं अफ्लुएंट। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब होता है धनी। यानी कि जो होते हैं वो क्या होता है, एक हम लोग कॉन्टिमेसियस मतलब समझ में गए। अड़ियल एस्टुबॉर्न का हम लोग समझ गए, सत्तू खा के जो बॉर्न होते हैं, यानी कि जो है गाँव घर में जो एस्टुबॉर्न होते हैं, सत्तू खा के जो बॉर्न होते हैं वो एस्टुबॉर्न होते हैं। अड़ियल होते हैं, हट्ठी होता है ना। एस्टुबॉर्न समझ गए। अपलेंट मतलब धनी, एफ्लुएंट, है ना। अपू जो है हमें क्या किया, करोड़ ऑफ मिलियंस रुपए जो होते हैं वो लैंड किया। क्यों किया? क्योंकि वो ऑपुलेंट है, मतलब धनी आदमी है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं लुगुबिडियस। लुगाई जो होती है वो क्या होती है? लुगुबिडियस होती है। क्या होती है? लुगुबिडियस होती है, मतलब जो है लुगुबिडियस मतलब उदास और शोकाकुल होते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे डॉलफुल, हम लोग डॉली को फूल नहीं दिया तो वो क्या उदास थी, तो डॉलफुल मतलब क्या होगा, उदास हो गया। लुगाई हमेशा क्या होती है, क्या होती है, वो उदास होती है। और यहीं पे देखिए सेलिब्रियस होते हैं। साली क्या होती है, वो क्या होती है, क्या होते हैं, स्वास्थ्यकर होती है। तो होलसम मतलब ये होता है ना, साली को देखने से क्या होता है, अच्छा लगता है। तो स्वास्थ्यकर है वो। तो सेलिब्रियस मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यकर होता है। स्वास्थ्यकर या होलसम। और डॉलफुल मतलब उदास, या लुगुबिडियस मतलब होते हैं उदास या शोकाकुल होते हैं। एमोर्फस मतलब होता है, एमोर्फस है ना, जिसका कोई भी क्या होता है, शेपलेस, कोई भी आकार नहीं होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड या फॉर्मलेस, शेपलेस, जिसको कहते हैं एमोर्फस, है ना। एमोर्फस मतलब बिना आकार का। एमोर्फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये है एमोर्फस, मतलब इसका कोई शेप नहीं है। एमोर्फोकस चाहिए, नहीं तो बॉडी क्या हो जाएगा, शेपलेस हो जाएगा। अगर आप अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, आपका बॉडी शेपलेस हो जाता है ना। इधर बढ़ गया, इधर मोटा हो गया, इधर हो गया। एमोर्फस मतलब होता है शेपलेस होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मलेस होता है ना। मतलब कोई भी आकार, बिना आकार का, कुरूप, है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑब्लेशन। ऑब्लेशन मतलब क्या होता है, ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब क्या होता है, ऑब्लेशन, नैवेद्य। नैवेद्य हम लोग चढ़ाते हैं ना, चढ़ावा। तो नैवेद्य, ऑब्लेशन, ऑब्लेशन। अब लहसुन भी जो है लोग क्या करने लगे, नहीं तो ये से ऑपरेशन से याद रखेंगे, लहसुन नहीं। अब ऑपरेशन, ऑपरेशन सब सफल होने पर क्या करते हैं, आप ऑब्लेशन चढ़ाते हैं, यानी कि चढ़ावा चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं। ऑपरेशन सफल होने पर आप ऑबलेशन यानी क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑफरिंग यानी कि नैवेद्य चढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग रिकंडी रिकंडाइट। रिकंडाइट मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर या लिटिल नॉलेज, सॉरी लिटिल नॉन या abstruse, है ना। तो रिकंडाइट मतलब क्या होता है, गूढ़ रहस्य। अगर मतलब कहते हैं रिकंडाइट, है ना, लिटिल नॉन, हम कुछ थोड़ा सा जानते हैं लेकिन ये बहुत ही समंदर है। रिकंडाइट मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर यानी अब्स्ट्रूस, यानी कि अब से सही चीज को समझना अब्स्ट्रूस हो गया है, गूढ़ रहस्य है। अब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है, गूढ़। ऑब्सक्योर या लिटिल नोन, छोटी सी जानकारी है, होता है लिटिल नोन। रिकंडाइट मतलब होता है गूढ़। गूढ़ मतलब होते नहीं कहते, ये गूढ़ रहस्य है ना। हेलो फिलियल। फिलियल मतलब क्या होता है, संतानीय। सपोज इट, देखिए, ऑफ अ पर्सन और डॉटर। जब हम लोग कहते हैं कि कोई बच्चा होता है, कहते हैं हम इसको फिलियल फील कर रहे हैं, मतलब संतानीय फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा ही बच्चा है। अरे फिलियल मतलब होता है ऑफ अ सन और डॉटर, फील करना सा, क्या करना, फील करना। संतानीय जो होता है ना, फील करना। फीजर मतलब क्या होता है, फीजर मतलब होता है दरार। फीजर, फीजर मतलब क्रैक, क्रैक या ग्रूव। ग्रूव मतलब होता है दरार। फीजर, है ना। फीजर, इस फर्नीचर में क्रैक आ गया है, इसीलिए फीस सर मैं नहीं दूंगा। फीजर, है ना, दरार होता है, क्या होता है, दरार। मतलब मान लीजिए कि फर्नीचर हम किसी से लिए हैं और हम कह रहे हैं कि भैया
फर्नीचर में आ गया है दरार, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, फीस सर आपको नहीं दूंगा, मैं फीस सर आपको मैं नहीं दूंगा। तो फीसर मतलब क्या हो गया, दरार। फीसर मतलब क्या हो गया, दरार। फीसर मतलब क्या हो गया, दरार। नेक्स्ट हम लोग जो है वर्ड कंटिन्यू करेंगे कल। कल फिर करेंगे हम लोग एसीओ कंटिन्यू करेंगे। और लगभग आज मैंने जो है 100 वर्ड्स किए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, कि आगे आपको जो है वो क्या करे, वीडियोस मिलते रहे। और हमारी भी थोड़ा मोटिवेशन जो है वो आगे बढ़े, जो हम लोग वीडियोस को कंटिन्यू करें। और इस चैनल पर आपको सारे वीडियोस जो है, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, सभी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मैं कल साइंस का जो होता है ना वो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का जो होता है ना कोई एक पूरा निपटा दूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।